हाँ जी, सबको नमस्कार। अरे जोश से बोलिए। सर म्यूट पे है सर। अच्छा, सब लोग म्यूट पे हो। जोर से बोलिए। अच्छा। नमस्ते नमस्कार। सर जी। नमस्कार नमस्कार जी। सर। नमस्कार नमस्कार जय नमस्कार। श्री राम सर जी। नमस्कार। राधे राधे सर। नमस्कार। राधे राधे। नमस्ते सर। नमस्कार 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 जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कृष्ण सर। राधे राधे। सर। चलिए जी। चलिए, सबसे पहले अपने अपने गुरुओं को याद कर लीजिए, गणेश की वंदना कर लीजिए। ताकि हमारा ये 21 दिन का जो सफर है वो किसी भी विघ्न से रहित हो, और साथ साथ मैं जो देना चाहता हूँ वो आप तक पहुंचे, और जो आप लेना चाहते हो वो आप तक पहुंचे। चलिए। चेक करना। ये गर्मी होते हुए सब चर निकालो बदल के। हाँ जी, वो आपको कोर्स बना देंगे। ओके सर। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार जी, नमस्कार। प्लीज मुझे गुरु जी मत बोलिए, एक वर्ड से मुझे बहुत चीड़। मुझे सर बोलिए या जितेंद्र बोलिए। आई एम सो हैप्पी। ओके ओके। प्लीज नेवर यूज वर्ड गुरु जी। बाकी सब बोल सकते, आई एम योर फ्रेंड, मैं गुरु नहीं हूँ। हाँ जी। सबका सहज वास्तु परिवार में स्वागत है। और मैं आपका दोस्त, मेंटर, गाइड, ट्रेनर, और ये 21 दिन का पूरा कोर्स आपको मैं संचालन करूंगा। और साथ मेरे साथ टीम है मेरी। पूनम बंसल जी हैं, मनीषा जी हैं, और सालवा जी हैं, और बाकी 2-3 लोग अभी आए नहीं, अभी ज्वाइन होंगे शायद, या कल ज्वाइन। हेलो सर। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी। सबसे पहले ये बताइए कि कितने लोग ऑलरेडी इसमें बैच 1 वाले हैं? कितने लोग हैं बैच 1 वाले? बैच 1 में जो अटेंड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, वी वर नॉट गोइंग टू अलो प्लीज, क्योंकि मेरा कैपेसिटी सिस्टम का उतना नहीं है कि सबको अलोक किया। यू वांट यू कैन अटेंड मार्च अप्रैल 10th एंड अप्रैल 20th बैचेस। चलिए, हम पूनम जी को सबको एडमिट करना है, तो सेटिंग चेंज करनी है। हाँ जी। ओके न्यू सर। ज्वाइन, हाँ एडमिट करना है। चलिए, सबसे पहला रूल है कि अपना वीडियो ऑन रखिए। ओके, सबसे पहले अपना वीडियो ऑन रखिए। जो भी सीखना चाहता है दे नीड टू ओपन योर वीडियो। और कोई एकाध दुगाध लोग होंगे, ऑफिस में होंगे या कुछ होंगे, तो उनको मैं कहूंगा कि वो शाम को दूसरा बैच ज्वाइन कर ले, इफ दे कांट ओपन। सर शाम का हाँ बैच जी। कितने बजे का होता है? नहीं, अभी नहीं है, जो अभी होगा बाद में, अप्रैल 10 पे। कितने बजे से होगा सर? वो अभी 8 से 10 होगा अप्रैल में, और 20 तारीख से होगा 4 से 6, 20 अप्रैल से। ओके। राधे राधे तो सर। राधे। राधे राधे। अच्छा, दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि जो ग्रुप में, जो दूसरा क्या स्टार 1 ग्रुप है, मेन ग्रुप है, वो उसमें से हो तो एग्जिट हो जाए, बैच 2 वाले ग्रुप में रहिए। और जो दूसरा ग्रुप है बैच 2 में रहिए, बाकी सब के सहज वास्तु ग्रुप से एग्जिट हो जाइए। फिर उसमें वो मास्टर ग्रुप है जहां पर प्रमोशन चल रहा है, और जहां पर अभी ऑलरेडी 700 लोग नेक्स्ट बैच के लिए ज्वाइन हो चुके हैं। तो उनको लेट्स गिव ए पेस, क्योंकि अभी व्हाट्सएप ग्रुप चेंज नहीं कर सकता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप की लिमिटेशन है। सबसे पहले वो काम कीजिए प्लीज, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। राधे राधे सर। हाँ जी, राधे राधे पहले सर। राधे राधे। प्लीज एग्जिट हो जाइए, बाकी एक बैच 2 वाले में रहिए,
बाकी जगह प्लीज एग्जिट हो जाइए ना, तो इजी रहेगा, क्योंकि वो प्रमोशन चल रहा है, रोज के 300 से 400 लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो उतना कैपेसिटी नहीं है उसकी, चेंज करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले काम कीजिए, कर दिया आप लोगों ने? यस सर, मैं बैच 2 में हाँ ही जो हूँ। हाँ हाँ जो बैच 1 में जो बैच 2 में है, बाकी ग्रुपों में है तो एग्जिट हो जाइए। आधा घंटा तो हमने आधा ज्वाइन घंटा करके ही होगा। कर लिया था। और पहले 4:15-20 बोला था मैंने, 4:15 नहीं, मैंने बोला था 15-20 मिनट। अब तेरे सर सामने मैं है, वो तो बैच कुछ 1 हुआ ही में नहीं। तो था, हाँ जी। लेकिन मैं तो तब करना क्लास उसमें। पहली के बाद ज्वाइन नहीं कर पाया था। पूनम जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ एक काम सॉरी सर, कीजिए सॉरी। वो लैपटॉप है अपने लड़के उसको दे दीजिए, अवनी आदमी को दे दीजिए, यू लॉग इन ऑन ओवर मोबाइल में, उनको भी क्लास में। श्योर सर। हाँ जी, हाँ जी चलिए, हाँ जी चलिए। डन सर। चलिए गुड, थैंक यू। चलो और एक बार सबको मैं नमस्कार करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ सहज वास्तु परिवार में। ये जो मेरा मिशन है बहुत बड़ा मिशन है, जहां पर कम से कम 4 से 5 लाख लोगों को ट्रेनिंग देनी है मुझे आने वाले 2-3 साल ऑन न्यूमरोलॉजी। और इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए मैंने इस कोर्स को लॉन्च किया है। ये जो कोर्स है ये अलग सा कोर्स है, जहां आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा। ये मेरा अपना खुद का रिसर्च है, और साथ साथ ये मेरा पिछले 10 साल का निचोड़ देने जा रहा हूँ आप लोगों को। इस न्यूमरोलॉजी का नाम है 9 की स्टार न्यूमरोलॉजी। ये मेरा अपना खुद का रिसर्च बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी, जिसमें आप लोगों ने कभी सुना ही नहीं होगा। ऐसे वर्ड्स आपको मैं इस दिन में देने की कोशिश करूंगा। ओके, और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मिशन मैंने क्यों शुरू की। यदि हजारों लोगों तक पहुंचना है तो हमें कोई ना कोई माध्यम ढूंढना होता है। तो आज इसका पहला दिन है, जिसमें मैं आप सबसे 1-to-1 करूंगा। आज इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर कल से हमारी क्लासेस रेगुलर चलेगी। जैसे आप लोग जानते ही हो, मेरा नाम जितेंद्र जैन है, और मैं इसके पहले 2012 में आईटी सेक्टर में काम करता था, वो भी दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी, और जहां पर मैं लगभग 70+ लोगों को मैं टीम में लीड करता। मेरी और आई वॉज टेकिंग किराना इंश्योरेंस एंड बैंकिंग डोमेन, और particularly I used to take care of cost control, quality control and project management. और मैंने 17 साल आईटी में काम किया। फिर लगा एक दिन ऐसा कुछ एक टर्निंग पॉइंट आया मेरे जीवन में 2012, 11 से जो शुरू हुआ और 12 तक चलते रहा वो टर्निंग पॉइंट, जिसमें मुझे लगा कि क्यों हुआ ये मेरे साथ, ऐसे इवेंट क्यों हो रहे मेरे साथ, जबकि मैंने एस्ट्रोलॉजी को मैंने बता चुका था पहले से, मगर एस्ट्रोलॉजी में भी उसने करेक्ट प्रिडिक्शन नहीं किया, क्योंकि वो मैनिपुलेटिव वो एस्ट्रोलॉजी, वो रियलिटी मुझे बताया नहीं था। मुझे लगा कि क्यों हुआ, जबकि सब कुछ मैंने उसके हिसाब से किया था। और जबकि मैंने सब कुछ किया था जो एस्ट्रोलॉजी बना, फिर भी कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं जिसे मुझे टॉप पोजीशन से लेकर मुझे डाउनवर्थ लेके आई विद इन ओवरनाइट, जहां पर मैं ओवरनाइट में लगभग 7.5 करोड़ रुपए लॉस हुआ ओवरनाइट। तो फिर मैं थोड़ा अपना मानसिक संतुलन डिस्टर्ब तो हो ही जाता है, तो मैंने फिर आईटी जॉब छोड़ी और फिर बनारस गया। बनारस में जयापुर के गांव है जहाँ मोदी ने अडॉप्ट किया है, उस गाँव में लगभग मैंने 6 महीने समाज सेवा, फिर वहां से आकर विपासना किया, और विपासना करने के बाद फिर सोचा कुछ अपना शुरू करें। और फिर मैंने अपने हॉबीज को सोचा, मेरी ये हॉबीज थी वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो इसी को क्यों नहीं
कन्वर्ट किया जाए एज ए प्रोफेशन। तो मैं वापस आया, फिर बहुत सारी 1 साल तक महावास्तु, वैदिक वास्तु, पैरा वास्तु, ओके, आयदी वास्तु, फिर न्यूमरोलॉजी पे बहुत सारी कोर्सेज किए, पढ़े, समझे, और उसको मैंने अपने कैरियर से रिलेट किया, प्रैक्टिकल वे से मैंने रिलेट किया, और फिर समझा कि ये कुछ अलग सा साइंस है जो मुझे खींचे जा रहा था, और मैंने फिर इसमें पूरा समर्पण कर दिया। और लगभग 6 महीने मैंने सिर्फ प्रैक्टिस कर 6 महीने प्रैक्टिस करने के बाद आई बिकम ए मास्टर अंदर, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ प्रैक्टिस, जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक आप जीवन के अंदर सक्सेस नहीं हो। मैं आईटी में भी था, जब भी मैं प्रैक्टिस करता था, ओके, हर चीज को मैं प्रैक्टिस ग्राउंड लेवल पर उतरता था और प्रैक्टिस करता था, हाथ जलते हैं या न जले, बट हमेशा मैं सक्सेसफुल रहा। आज भी मैं एक सक्सेसफुल वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग कंसल्टेंट हूँ, और मुझे अपने आप से बहुत प्राउड महसूस होता है कि मैं आज एक जिस मुकाम पे हूँ उस पर उस परमात्मा की कृपा है। एक हाथ से परमात्मा लेता है तो दूसरे हाथ से परमात्मा देता है। यदि बिलीव करते हो अपने सबकॉन्शियस लेवल को, तो आपको समझ में आएगा कि ये जर्नी जो है बहुत अच्छी जर्नी थी, बहुत कुछ सीखा, और पिछले 2015 से रेगुलरली मैं इस फील्ड में अपनी कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, और मेरी कंपनी का नाम है सहज वास्तु कंसल्टिंग सर्विसेज। ये एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, एमसीएमई रजिस्टर्ड कंपनी है, और इस मिशन को मैं बहुत आगे तक ले जाना चाहता हूँ, जिसमें आप लोगों का सहयोग जरूरी है। और ये 9 की स्टार न्यूमरोलॉजी जो है, ये मेरा अपना खुद का रिसर्च है, जो मैंने पिछले 10 साल में मैंने जो समझा न्यूमरोलॉजी को, और लगभग 10 से 12,000 केसेस पर ये लगाकर मैंने देखा, और 99% एक्यूरेसी है। 100% तो नहीं कह सकते, क्योंकि 100% एक्यूरेसी जब आएगी आप एस्ट्रोलॉजी ऐड कर देते हो, तो 9 की स्टार न्यूमरोलॉजी से 99.99 आप बोल सकते हो। तो मैं ये नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ये मत समझना कि ये 21 दिन का फ्री कोर्स। नॉर्मली इस कोर्स की फीस मैं 31,500 चार्ज करता था, मगर एज ए माई रेमेडी, ये मेरी रेमेडी है। क्या है ये मेरी रेमेडी है टू गिविंग सर्विंग टू सोसाइटी, क्योंकि जब तक हमने जो पाया है, जब तक उसका जो हकदार है वहां तक पहुंचे, उन्हें सिखाए, समझाए। और दूसरा भी मिशन है, बहुत बड़ा मिशन है, उसके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। और ये जो 21 दिन के बाद आप बीच में बताऊंगा कि आप मेरे जो पेड कोर्सेस हैं वो कैसे आप एट अफोर्डेबल, मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है कि लाखों रुपए ना चार्ज किया जाए, एट अफोर्डेबल एजुकेशन हो और फॉर ऑल हो। क्योंकि मैंने ये देखा है कि बड़े बड़े लोग जो हैं दे चार्जिंग इन लैक्स ऑफ, मैं उस गैप को फिलअप खत्म करना चाहता हूँ एट अफोर्डेबल, दैट आल्सो ऑथेंटिक नॉलेज जो मेरा अपना है, जो मैंने अपने रिसर्च किए हैं, और जो मैंने अपने 12,000 से ज्यादा केसेस पर मैंने अप्लाई करके देखे हैं, और हजारों स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ा चुका हूँ, एंड दे आर प्रैक्टिसिंग। उनके केसेस भी यदि लिया जाए तो इट मे गो अराउंड 30-40,000 केसेस। ओके, तो ये प्रूवन मेथोडोलॉजी है मेरी, और मैं दृढ़ संकल्प हूँ कि ये जो मैंने विद्या हासिल की है वो लाखों लोगों तक जाए। बस यही आशा रखते हुए मैंने इस कोर्स को आप लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया। ओके, बस इतना ही कहूंगा, मगर यही कहूंगा कि 2-3 चीजें और बोल दूंगा कि सबसे पहले वीडियो ऑन रखिए, क्योंकि ये विद्याएं हैं सोकर पढ़ने वाली नहीं है। कुछ लोग, ओके, कुछ लोग जो है आराम से बिस्तर पर कोई मूवी नहीं देख रहे हैं, साथ कभी बहुत ही या सस्ता कौन से कोर्सेस वो होते हैं, वो हम सीरियल नहीं देख रहे, वो सीरियल नहीं है, ये विद्या है। इसको एक एक पात्र, मतलब ऐसे रिसीवर के रूप में आप लोग से लीजिए, और अपने जीवन में होने वाले प्रॉब्लम को समझिए, अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को समझिए। ये इतनी सटीक है, 100% एक्यूरेसी है इसमें। जब एक्यूरेसी है, क्योंकि आई एम फ्रॉम बैकग्राउंड ऑफ साइंस बैकग्राउंड, जब तक मैं इसको तोला नहीं, चाहे तो 4 साल पहले लॉन्च कर सकता था,
क्योंकि मेरी टेस्टिंग पूरी नहीं हुई। जब मैं टेस्टिंग पूरी हो गई, पूरे केसेस पे लगाया और लोगों को कंसल्टेंसी दी, तब समझ में आया यस दिस नीड टू गो आउट फॉर ईच एंड एवरीबॉडी। ओके। दूसरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो लोग इनफॉर्मल में हैं, कुछ लोग बनियन पे भी हैं, तो प्लीज वैसे लोग अवॉइड कीजिए। ओके, प्लीज हैव ए फॉर्मल प्रॉपरली। और जो वीडियो ऑन नहीं रख सकता है, माय टीम विल बी रिमूव देम। ओके, they will, I have given permission and they have rights to remove. Okay, once you remove, you can't join again in any my batch, क्योंकि जो मैं सेटिंग ऐसी करके रखी है कि you can't join again। तो प्लीज वीडियो ऑन रखिए, ताकि मुझे पता तो चले कौन कौन है यहाँ पर। दूसरा, कितना सीरियस है आप लोग, क्योंकि ये मिशन जो है वो घर घर तक पहुंचना है। तो आप लोगों को एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आप ही एक उसकी कड़ी हो। यदि आप लोग ही रिसीवर करेक्ट नहीं रहे तो मैं किसको दूंगा? मैं, हो सकता है कल एक साल के बाद मैं चल जाऊं दुनिया छोड़कर, और ये विद्या मेरे साथ ही रहेगी, मेरा रिसर्च मेरे साथ ही रह जाएगा ना। मैं चाहता हूं कि ऐसे 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग दो, ताकि ये अनंत काल तक ये विद्या चलती है। चलिए जी, कुछ लोग अपना अपना थोड़ा इंट्रो 1-2 लोग दे सकते हैं। अच्छा, पहले पूनम बंसल है जो मेरी सपोर्ट टीम में है, एंड शी इज माई की पर्सन इन माई ऑल डिसीजन। ओके, हम लोग रोज फोन पे जूम पे लगभग 8 से 10 घंटे रहते हैं। रात को 2 बजे तक हम वर्कआउट करते रहते हैं। एंड शी इज माई पार्ट ऑफ द माई कंसल्टेंसी एंड शी इज टेक केयर ऑफ सो मेनी थिंग। हाँ जी, हाँ पूनम अनम्यूट कर लीजिए। आपको कोर्स बना दिया था। हाँ जी, हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए। सर मेरी वॉइस ऑडिबल है? यस यस, हाँ जी। ओके, तो वंस अगेन आप सबका स्वागत है हमारे इस परिवार में। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी। सर ने जैसे ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। मेरा नाम पूनम बंसल है और सर के साथ जुड़े हुए मुझे काफी साल हो गए हैं। और पहले मैं सर की स्टूडेंट थी। आई थिंक मैं काफी होनहार स्टूडेंट रही हूँ, बहुत ओबीडियंट रही हूँ, तो इसलिए मेरा ग्राफ जो था वो काफी अच्छा गया। और मैं अपनी कंसल्टेंसी भी रन करती हूँ और सर के साथ भी काम करती हूँ। बट ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, मैं यही बोलूंगी कि मैं अभी आपको सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए ये सब नहीं बोल रही हूँ कि आप एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं और मैं अपने सर के बारे में या अपने मेंटोर के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोलूंगी। बट ये जब आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड होता है तो कुछ चीजें ऑटोमेटिकली निकल के आती हैं। और वही चीज होती है कि मैं हाँ जी, वॉइस जा रही है। हाँ जी, उनका नेट का इश्यू चल रहा है, ऐसे ही possible चल रहा है। चलिए जी, ठीक है, उसको वापस लेते हैं। हाँ जी, हो क्या पूनम सर? वॉइस नॉट हाँ ऑडिबल ना यस, सर? नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, कंटिन्यू, वॉइस क्लियर है, कंटिन्यू करें। ओके, सो अभी जैसे सर ने, मैंने आपको सर के बारे में भी बताया और अपना भी बताया है। तो मैं भी आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी कि आप इसको ये मत सोचिएगा कि सर ये फ्री सर्विस आपको दे रहे हैं तो आप जैसे भी इसको अटेंड करेंगे। अगर आप इसको सीरियसली लेते हैं, क्योंकि ये रिसर्च जो है ना, ये बहुत शॉर्ट टर्म की नहीं है, बहुत लॉन्ग टर्म की है, बहुत मेहनत है। बस सर का जो एक मिशन था ना, जिसमें अभी मैं भी सर के साथ हूँ, क्योंकि ये बहुत ही प्योर मिशन है। और ये मिशन है कि हम जो चीजें फेस करते हुए आए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें मालूम है किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, किसी को सही गाइड नहीं मिल पाता, और कोई कुछ कर भी रहा है तो एक प्रॉपर जो नॉलेज होती है हमें वो भी नहीं मिल पाती है। बट यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी, दैट इज फॉर श्योर। बट अंडर कंडीशन अंडर सिर्फ इतनी वन है वन कि हम, अम्ब्रेला, अंडर वन यस, अम्ब्रेला, अंडर वन रूफ, यस, दैट आल्सो कंडीशन ऑथेंटिक सिर्फ यही और, है। हाँ जी, यस, सॉरी सॉरी, हाँ एकदम जी, ऑथेंटिक, नो इम्प्योरिटी। कंडीशन सिर्फ यही रहेगी कि जो आपको दिया जा रहा है वो ऑनेस्टली आप ग्रैब कीजिए और उसका रिस्पॉन्ड बैक कीजिए। आप ये नहीं सोचना कि हमें नोट्स मिल गए, हमें पीडीएफ मिल गए, वीडियोस मिल जाएंगे, हम लोग उसको संभाल के रख लेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो प्रोफेशनल भी हैं, हम जानते हैं। और कुछ लोग अभी बैच 2 के भी, बैच 1 के भी हैं जो बैच 2 में अभी भी हैं।
तो सबसे पहले मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका बैच 1 में हो चुका है, आप कर चुके हैं, तो प्लीज आप उसी ग्रुप में रहिए। यहाँ से आप लीव कर दें, क्योंकि यहाँ पे और लोगों को भी हमें जगह देनी है। सो दिस इज माय एडवाइस। और वीडियो का ये होता है कि स्टार्टिंग में तो हम बोलते हैं, आप फटाफट से सारे वीडियो ऑन कर लेते हैं कि हम रिमूव ना हो जाए, क्योंकि सर देख रहे होंगे। बाद में बिजी हो जाएंगे तो विल ऑफ। ऐसा नहीं करिएगा, कांस्टेंट टच में रहेंगे, सब दिखते रहेंगे, तो एक कनेक्शन, एक वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी सेट रहेगी हमारी। तो ये चीज आप फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड, क्योंकि सर और हम लोग भी कैमरा ऑफ करके आपको नहीं कुछ भी करवाएंगे, कैमरा ऑन रहेगा, तो भी एक्सपेक्ट द सेम। तो आपका फिर से हमारे फैमिली में स्वागत है। बहुत अच्छे से कीजिए, रिस्पॉन्ड बैक कीजिए, और एज पर रूल्स उस चीज को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। हाँ मनीषा जी है। ओवर टू यू सर। ओके। हाँ जी, हाँ जी मनीषा जी अनम्यूट कर लीजिए, आप कोर्स बना दीजिए। हाँ जी, ये नमस्कार मनीषा जी सर। हैं। हाँ जी, मैं जनरली मैं अपने स्टूडेंट जो मुझसे सीखे हैं उनको ही मैं ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता हूँ मेरे साथ वो करें। हाँ जी, चलिए तो बढ़िया अपने बारे में। जी, मेरा नाम मनीषा नरूला है। मैं सर के साथ जुड़ी हूँ कुछ समय से। जब से जुड़ी हूँ मैं कह सकती हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। बिकॉज शायद मैंने न्यूमरोलॉजी से, शायद नहीं, श्योरली मैंने न्यूमरोलॉजी से बहुत कुछ सीखा है अपने बारे में, या मैं कहाँ स्टक थी उसको मैंने ठीक किया है। तो अभी मैं उसी में काम कर रही हूँ और सर के साथ सीख रही हूँ। सर के साथ इस जर्नी में जुड़ी हूँ ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। सर की वजह से ही इस पाथ पे आई हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो यही कहूंगी कि सर जो सिखा रहे हैं प्योरली सिखा रहे हैं। आप लोग भी अगर उसको ऑनेस्टली सीखेंगे तो उतना ही आप लोगों का फायदा रहेगा। अगर उसमें आप लोग अपना ब्रेन यूज करते रहेंगे तो शायद उतना फायदा नहीं मिलेगा। जैसे सर बोल रहे हैं, जैसे सर सिखा रहे हैं, अगर वैसे ही फॉलो करते रहेंगे तो इजी रहेगा आप लोगों के। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। शायद मेरे दो पुराने स्टूडेंट भी हैं, पुराने हितल जी हैं, शायद मैसेज दी थी मुझे। हितल कार्या का हितल नाम है सर ने मुझे। चलिए, कितने लोग हैं यहाँ पर जो ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी जानते हैं, वो यस लिख दीजिए। जरूरी नहीं है कि डोंट हाइड। जब विद्या लेते हैं, मंदिर में जाते हो ना, तो मंदिर में जाते हैं तो हम रिसीवर के रूप में होते हैं। तो कितने लोग हैं जो ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी जानते हैं, तो यस लिखिए, और जो नहीं जानते नो लिखिए, तो मुझे पता तो चले कितने लोग हैं ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी जानते हैं, क्योंकि मुझे उस उनको एग्जाम्पल जब दूंगा तो उस हिसाब से जानूंगा। चलिए, काफी लोग नहीं जानते, दैट्स ग्रेट। ओके, बेसिक बेसिक का मतलब ऑलमोस्ट नो के हिसाब से जानता हूँ। बिगनर कोर्स, गुड, लिटिल बिट, ओके, लिटिल बिट, लिटिल ऑलमोस्ट मैं समझूंगा। यहाँ पर 2 4 8 10 लोगों को जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग, दैट इज गुड। आधा नॉलेज बहुत डेंजर होता है, याद रखते हैं ना। आधा नॉलेज किसने लिखा था? बत्रिया बेत्रिया। वो आधा नॉलेज बहुत डेंजर होता है। जब तक आप केसेस पे अप्लाई नहीं करते हो, तब तक उसे नहीं साधते हो, तब तक जीवन में रूपांतरण नहीं आएगा, तब समझ नहीं पाओगे। चलिए जी, गुड। अच्छा, मैं 2 4 लोगों को पूछूंगा कि क्यों ज्वाइन हुई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ। मैं सब जो अमृता को पूछता हूँ, इसको अनम्यूट करता हूँ, पूछिए। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए अमृता, जो रेड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए, क्यों ज्वाइन हुआ आपने? न्यूमरोलॉजी में मैं जो जानती हाँ हाँ, तो बेसिक और एडवांस में वो 81 कॉम्बिनेशंस वगैरह वो जानती। और मैंने आपके बारे में सुना कि आप उससे भी एडवांस लेवल का जानते हो। तो मुझे ऐसा लगा कि आपके पास कुछ मुझे अलग सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं जो सीखी हूँ उसमें दशा महादशा ये कुछ नहीं है। तो मैं, आपने कब बोला, मैंने कब बोला कि मैं मादरसा पढ़ा? मैं आज दूसरी बार ज्वाइन हुई, आपके एक क्लास में ज्वाइन हुई थी, तो आपने फिर बोला अच्छा, कि
ज्वाइन हो जा, तो मैं उस दिन से फिर आज पहली बार ज्वाइन हुई। ओके ओके ओके, बढ़िया। चलिए, और कौन बोलेगा क्यों ज्वाइन हुई? चलो वॉलंटियर प्रोसेस, कोई भी कोई। पंकज दुबे, मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी, क्यों ज्वाइन हुआ? मुझे पता तो चले कि लोग क्यों ज्वाइन हुए। जस्ट फॉर टाइम पास हो रहे हो जस्ट? हाँ जी, हाँ जी बोलिए पंकज दुबे, जो ब्लू टी शर्ट में। हाँ जी, जी हाँ हाँ सर, जी, प्रणाम गुरुजी। मैं प्रणाम। ज्वाइन किया हूँ। सबसे पहले कुछ कुछ जैसे नंबर के बारे में जानकारी कुछ यूट्यूब वगैरह से मिला था, तो इसका डीपली इसका नॉलेज अपने परिवार के जो भी हमारे जो सदस्य हैं उसके बारे में जानने के लिए, और अगर अच्छा इसमें होगा तो उसमें अर्निंग के हिसाब से भी। ओके गुड, मतलब इसमें आप कैरियर बनाना चाहते हैं, दैट इज गुड। जी कोई भी चीज को याद रखो, जब तक कोई भी चीज सीखते हो उसे मनी में कन्वर्ट नहीं करते हो, मॉनेटरी में कन्वर्ट नहीं करते हो, आपकी विद्या क्या है? डस्टबिन के बराबर डालने की, मेरे हिसाब से। जी क्योंकि इसका सीखने का कोई हमें कोई वो नहीं है ना, सीखने का पर्पस है टाइम डालना, टाइम इन्वेस्ट करने का पर्पस है कि हमें मनी चाहिए, कन्वर्ट में मनी चाहिए। एक जब उद्देश्य रखोगे, जैसे अब 5 तारीख को आए, क्या इंपॉर्टेंट है 5 तारीख को? किसके किसके बिल देने हैं? जी कितने 5 तारीख। कितने वही 1 तारीख से 5 तारीख से सबके बिल देने रहते हैं ना। जी तो जब जी जी आपको जी जब पैसा याद आता है ना, तो पैसे को इम्पोर्टेंस दीजिए। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस नहीं देना, साइड बाय हमें पैसे को भी इम्पोर्टेंस देना। पैसा भी उतना ही महत्व है जितना जी रिलेशनशिप। जीवन में जी पैसा ना हो तो नमक की तरह होता है, जी रियल मेरे बता रहा साथ जी मेरे साथ भी लॉकडाउन के बाद बहुत सारे मैंने मेरा भी ग्राफ बहुत आज जैसा आपका आप बता रहे थे गुरुजी, वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। तो इस कारण भी थोड़ा इसकी जानकारी लेकर के अपना हूँ। एनालिसिस वगैरह कर करके भी देखना चाह रहे थे गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है। चलिए, मैंने बताया ना, मैंने ओवरनाइट में आई लॉस्ट एवरीथिंग ऑन द रोड। 1.5 लाख था मेरा। फिर मैंने स्ट्रगल किया, वापस आई अर्न ए ह्यूज अमाउंट। बट आपके पास स्किल होनी चाहिए। जी ओके, जी जब तक स्किल नहीं है, वो भी कौन सी स्किल? प्रैक्टिकल स्किल। मैं जो भी जी सिखाऊंगा, मैं आप लोगों को फिर प्रैक्टिकली ही सिखाऊंगा। जी ओके, जी और जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तो आप अर्निंग नहीं कर पाते। अब जी देखो, कई लोग, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या पता है आपको? थ्योरी पढ़ाई जाती है कॉलेजेस में, जी और फिर भी हम 15 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल तक पढ़ते रहते हैं, फिर भी वो बेरोजगार होते हैं। देख लेना, यही जी स्थिति है। क्यों जी स्थिति है ये? मेरे हिसाब से हमें कभी भी प्रैक्टिकल कराया नहीं जाता है। जी तो हमें प्रैक्टिकल ही सीखना है। आई बिलीव इन प्रैक्टिकल, क्योंकि मैंने आईटी में फ्रॉम एक नॉर्मल से एक उस पोजीशन तक पहुंचने में मैंने बहुत पहले हैं एट प्रैक्टिकल लेवल। जी तो तो ये जो भी हम सीखेंगे वो हम प्रैक्टिकल ही सीखेंगे। जी ओके, ऐसा नहीं आज कोई इंटरटेन नहीं है कि जो आप आ गए हो कल देखेंगे, आज क्लास देख लेंगे और कल से फिर से हटेंगे। वो आपकी मर्जी पर छोड़ता हूँ, वो नहीं है। बट जो भी क्लास होगी वो रेगुलर होगी, और जी 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 उसमें दो दो ग्रुप बनेंगे। दो ग्रुप में क्या है, एक ग्रुप में यहाँ से जो बैच 2 का जो ग्रुप है वो क्या करेंगे, उसमें से डिवाइड हो जाएंगे। जो रेगुलर अटेंड कर रहे हैं दे विल कंटिन्यू इन अनदर ग्रुप, कल कर दूंगा। ओके, आज ही करना, बट टाइम नहीं मिला था, अभी व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट भी नहीं किया। तो विल गेट डिस्कशन देयर। ओके, प्लीज डोंट राइट गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। ओके प्लीज, और जो ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग प्लीज थोड़ा सा संभल के रहिए ग्रुप में। आप प्रैक्टिस, आप सीख रहे हो, अच्छी बात है, बट डोंट ट्राई टू प्रमोट यूर। आप प्रमोट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इफ आई कम टू नो, देन आई गेट टर्मिनेटेड इमीडिएटली। चलिए, सुनीता पाटिल कौन है? ये छोटी सी लड़की। हाँ जी सुनीता जी, अच्छा, ये मम्मी के साथ है। ओके,
अच्छी बात है, वो भी सीख लेगी। न्यूरोलॉजी कौन सी बड़ी विद्या है ये ये रोज मैंने। ना इसके लिए उसको बिठाया था। अच्छा अच्छा चलो हाँ हाँ, चलो सॉरी। ओके चलिए जी। आज ये हितल जी, नमस्कार जी हितल जी, तो बहुत प्यारे प्यारी स्टूडेंट, शी इज प्रैक्टिसिंग। हाँ जी तुम बोलिए अपनी बात। वही देख रहा था आपको। हाँ नमस्ते जी सर, नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसी हो? बस एकदम बढ़िया सर। हाँ वो कैसी चल बस रही सर प्रैक्टिस? फिर से ज्वाइन कर लिया, हाँ बहुत थैंक अच्छा यू लग रहा सर। है। हाँ थैंक जी यू सर। बहुत। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ बोलो कुछ बोलो अपने बारे में, क्या कैसी चल रही प्रैक्टिस वगैरह? प्रैक्टिस ठीक चल रही है, उतनी नहीं चल रही है, इसीलिए फिर से ज्वाइन कर लिया है। हाँ और हाँ जैसे सब लोग बोल रहे थे ना कि सर के साथ जुड़े हैं, मैं ये बोल रही हूँ सर के साथ जुड़ो। जुड़े हैं तो चेंज आएगा। और हर कोई, ही इज द बेस्ट मेंटर आई हैव सीन, रियली आई एम टेलिंग यू थैंक यू। ऑनेस्टली फ्रॉम माय साइड के ही इज द बेस्ट मेंटर, ही विल गिव यू हिज 100%। उनके पास जितना होगा वो खजाना आपके सामने खोल के रख देंगे, बट यू हैव टू गिव योर टाइम। डोंट से कि मतलब 12 दिन बोला था, 15 दिन बोला था, कंप्लीट कर दो। 2 महीना भी लगेगा तो बी विथ हिम, he will teach you the best things what he is having, and he is always ready to help each and every student personally. बट उनको पर्सनली मतलब डोंट टेक हिम पर्सनली, मतलब फोन कर करके परेशान नहीं करना सर को, बट ही विल डेफिनेटली हेल्प यू ईच एंड एवरी वन, एंड ही इज द बेस्ट मेंटर। आई रियली अप्रिशिएट सर योर एफर्ट्स। और ये जो आप लेके आए हो ना 9th स्टार की न्यूमरोलॉजी, मुझे याद है अपने दिन कितने दिन परेशान हो रहे थे हम, और आज आप फिर से वो सिखा रहे हो, तो बस हाँ मैं नोट घुमा रही हूँ, पत्ते घुमा रही हूँ। नहीं नहीं रियली उस थैंक टाइम पे यू। आप लोगों को जब नहीं सिखाया था, अभी शुरू किया है। आप लोगों के टाइम शायद आपने 2 साल हो गए शायद ना, 1.5 साल हो गए। एक सर साल तो मुझे, यही 15 महीने तो यही ऑफिस में हो गया आके, हाँ पुराने ऑफिस सर, में सीखे। टाइम हो गया सर, हाँ 2 साल हो गए। 2022 से स्टार्टिंग हाँ में। वही, यस यस 2 साल हो गए हैं। बढ़िया जी, थैंक यू सर। वेलकम। वो आपके साथ वो महाराज साहब थे ना शायद? हाँ हाँ कोई वो बेस्ट। चलिए जी, गुड। चलिए जी, अब ये बताइए मुझे, आप जिस दिन से जन्मे हो अभी तक आपके साथ क्या चल रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो लाइफ में? चलिए मैं 2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, के बिना हम रह नहीं सकते। ओके, कोई भी हम एक्शन करे बिना रह नहीं सकते, कोई भी चीज सकता। ओके ना, अब क्या इनका कोई समाधान है क्या? इतने सारे प्रॉब्लम हमने आपको सुनवाया था, सब कई लोगों के लाइफ प्रॉब्लम्स, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं करनी। ओके, तो क्या इनका कोई समाधान है? कुछ लोगों का प्रॉब्लम देखो, कुछ लोग तो मेहनत कर रहे, रिजल्ट नहीं आ रहा था, किसी का यू टर्न हो रहा था, किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा, किसी का रिलेशनशिप का है, किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का है, किसी का एजुकेशन का भी प्रॉब्लम होगा। ओके, आखिर ये प्रॉब्लम कैसे देखे जाते हैं? ये प्रॉब्लम देखे जाते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में क्या है? वॉइस नहीं है क्या मेरी? वॉइस नहीं आ रही पूनम जी? वॉइस प्रॉब्लम आ रही है सर, बराबर आ रही है। हाँ जी, इतने सारे प्रॉब्लम हैं तो क्या इसका सॉल्यूशन नहीं? और इसका सॉल्यूशन तो कहाँ से आए? इसका सॉल्यूशन आप याद रख लो, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप न्यूमरोलॉजी से भी ले सकते हो, एस्ट्रोलॉजी से ले सकते हो, टैरेट से ले सकते हो, या कोई भी चीज से ले सकते हो। एक एस्ट्रोलॉजी इज वन ऑफ द माध्यम है, एक क्या बोलते हैं मेथोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी से भी ले सकते हो। वही प्रॉब्लम आपको न्यूमरोलॉजी में दिखेंगे, वही प्रॉब्लम आपको एस्ट्रोलॉजी में, वही प्रॉब्लम आप टैरेट में भी आएगा, वही मंत्र जप से भी निकलोगे, वो प्रॉब्लम आपके वास्तु में भी रहेंगे। यानी प्रॉब्लम एक है, समाधान बहुत सारे हैं। जैसे होम्योपैथी है, आयुर्वेदी है, यूनानी है, एलोपैथी है, ओके, नेचुरोपैथी है, और बहुत सारे होंगे पता नहीं। ओके, एक केरला सिस्टम अलग है। तो अलग 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 प्रॉब्लम का एक प्रॉब्लम का अलग अलग माध्यम से उपचार किया जा सकता है। ओके, अब इनका समझने के लिए क्या चाहिए अपने कि कोई भी प्रॉब्लम को समझने के लिए क्या चाहिए, बोल सकते हो क्या चाहिए?
चाहिए हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ। ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ जरूरी है। क्यों जरूरी है? आपका इस संसार के अंदर बर्थ बोलो या रीबर्थ बोलो, उस दिन हुआ था। तो उसके अंदर जो नंबर्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आपके जीवन के सक्सेस और फेल्यूर में। यानी आपने क्या प्रारब्ध लाया। 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म। ओके, तो इस तरह से तीनों कर्मों को हम क्या बैलेंस कर सकते हैं, याद रख लीजिए। जो प्रारब्ध लेके आए हो उसे कुछ भी नहीं कर सकते। तो संचित है उसको तो हाथ ही लगा नहीं सकते। आपके हाथ में एक ही है जो आगामी कर्म है, मतलब आने वाले रिजल्ट्स। और सिंपल, आने वाले रिजल्ट्स आपके हाथ में है। यस, ये नंबर जो है, अभी क्वेश्चन आंसर मत पूछिए प्लीज, मुझे डिस्टर्ब होता है, मैं म्यूट नहीं कर सकता। ओके, तो जो हाँ जी, एक सेकंड, चार्ट म्यूट कर सकते हैं, इसमें नहीं कर। हाँ जी, तो इस जो डेट ऑफ बर्थ से जो नंबर आ रहे हैं उसका क्या करे भाई। तो वो डेट ऑफ बर्थ के अंदर कुछ नंबर होंगे। उस दिन भी आपके नंबर थे जिस दिन पैदा हुए थे। जब नामकरण करे 21वां दिन था, सपोज एग्जाम्पल करते हैं 45 दिन 21 दिन, उस दिन भी क्या था, नंबर ही था। जब आप स्कूल गए थे हम लोग, वहां भी रूल नंबर ही आया। आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड का नंबर, फिर हॉल टिकट नंबर, पासपोर्ट नंबर, नंबर ही तो है। जब आप ट्रेन बुक करते हो नंबर, फ्लाइट के टिकट करते हो तो बुकिंग करते हो तो फ्लाइट का टिकट का नंबर, कार का नंबर, स्कूटर का नंबर, घर का नंबर, मोबाइल नंबर। देखो हर जगह आप नंबर के साथ ही प्ले कर रहे हो। देख लेना, अभी भी समय जो है 4 बजे का समय जो क्या था, वो भी एक नंबर है। अभी भी 5:02 वो भी एक नंबर है। तो वो नंबर जो है ये हमारे साथ जीवन भर तक मरेंगे। यदि मर गए, डेथ सर्टिफिकेट में भी एक नंबर आएगा, वो भी नंबर ही। प्लीज डोंट पोस्ट एनी क्वेश्चन, आई गिव चांस। मैं आपको एंड में बहुत लूंगा। मैं 7 बजे तक, मेरी नेक्स्ट क्लास 8 बजे है, तो ये 2 घंटे आपके साथ रहूंगा, चिंता मत। क्वेश्चन जितने चाहे उतने पूछ लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट। तो नंबर है नहीं है, ये नंबर के साथ क्या गेम नहीं खेल सकते हम लोग? नंबर के साथ गेम नहीं खेल सकते हैं? सोच देखो, आपके साथ कुछ नंबर होंगे, मेरे साथ कुछ नंबर है, ओके, और किसी के साथ और कुछ नंबर होंगे, किसी के साथ और कुछ नंबर होंगे, अलग अलग नंबर है। आखिर ये नंबर क्या बोलते हैं? कुछ तो कुछ स्टोरी बोलते होंगे ना जीवन में। जो आपके साथ जो नंबर जुड़े हैं डेट ऑफ बर्थ में, और कुछ और नंबर आते हैं, ये आपके जीवन की स्टोरी बोलते हैं, पूरी पूरी स्टोरी बोलते हैं। क्योंकि आपके 2 तरह के प्रॉब्लम होते हैं, एक बाई बर्थ के प्रॉब्लम होते हैं, दूसरा आज से इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जस्ट आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ। 2 तरह के प्रॉब्लम होते हैं। पहला प्रॉब्लम तो आपके बाई बर्थ से होता है, दूसरा प्रॉब्लम करंट प्रॉब्लम होते हैं, इस समय के प्रॉब्लम होते हैं। जैसे किसी ने बताया कि अभी 3 महीने से मुझे जॉब पे पैसे फाइनेंशियली, शायद अमित ने बताया 3 महीने से मुझे, 3-4 महीने से मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम, ये अभी प्रॉब्लम थे ना, इन्होंने क्या कहा, अभी का प्रॉब्लम है। तो यानी 2 तरह के प्रॉब्लम होते हैं, एक तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से जो लाइफ लॉन्ग गवर्न करते हैं, दूसरा प्रॉब्लम होते हैं करंट प्रॉब्लम होते हैं। करंट प्रॉब्लम मतलब इस स्थिति के प्रॉब्लम, इस समय के प्रॉब्लम। ओके ना, अब ये जो 2 प्रॉब्लम है, इनको समझना है, करना है, तो हमें स्किल चाहिए। स्किल कौन सी चाहिए? पहले नंबर 1 to 9 नंबर क्या कहते हैं वो समझना हो। 1 to 9 नंबर के क्या कहते हैं वो बोलना हो, सॉरी समझना होगा।
जो 1 to 9 नंबर के जो उसे जो बोलते हैं गुणधर्म बोलिए, एट्रीब्यूट बोलिए, प्रॉपर्टीज बोलिए, ओके, वो नंबर के एट्रीब्यूट समझना। ओके, अब डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हिडन होती हैं। हिडन का मतलब वो पता ही नहीं है कई लोगों को। वर्ल्ड वाइड में कोई न्यूमरोलॉजिस्ट जो है होरा नवांश यूज ही नहीं करता है एक्सेप्ट मी और मेरे साथ जो स्टूडेंट मेरे जुड़े हुए। होरा नवांश जो यूज करते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, होरा नवांश का मतलब होता है जो आपका डेट ऑफ बर्थ का टाइम ऑफ बर्थ, जिस दिन आप पैदा हुए तो टाइम को भी हम न्यूमरोलॉजी में कंसीडर करते हैं, खाली डेट नहीं, इंक्लूडिंग आपके डे ऑफ बर्थ का टाइम ऑफ बर्थ, यानी आपका जन्म समय को भी मैं कंसीडर करता हूं अपनी न्यूमरोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट, अब सबसे पहले इसे करने के लिए आपको क्या करना है? आपको करना है कम से कम 10 लोगों की डेट ऑफ बर्थ कलेक्ट करके रखिए। ओके, पहले कैसे लोगों की कलेक्ट करोगे? सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर 4-5 के, सेकंड अपने फ्रेंड्स के, जस्ट 10 बोलाओ 20 भी हो सकते हैं। ओके, सेकंड आपके फ्रेंड सर्कल जो जिसे जानते हो, वो आपके फैमिली मेंबर नहीं, आपके हस्बैंड के फ्रेंड होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, उनको लीजिए। थर्ड ऐसे लोगों को लेना है जो आप जिसे जानते ही नहीं हो, फ्रेंड का फ्रेंड को लीजिए जो आप डायरेक्ट जानते नहीं, तो उनके नंबर को समझने और केसेस करने में बहुत आसानी होगी। अब ऐसे लोगों को देखिए डेट ऑफ बर्थ जिसका रिलेशनशिप खराब है, जिसका फाइनेंशियल लॉसेस हो चुके हैं, ओके, या किसी का बहुत लाइफ डाउन में गई वापस अप गई, ओके, ये सब चीजें आपको एनालिसिस करने में इजी होगी। ऐसे केसेस देखिए, इसके लिए मैंने क्या किया, पहले मैंने ऐप, कितने लोग हैं ना अभी ऐप डाउनलोड नहीं किया है? कितने लोग हैं जो ऐप डाउनलोड नहीं करें? हाँ जी, बोल सकते हो कितने लोग? एक सेकंड, कितने लोग हैं जो ऐप डाउनलोड नहीं किया है? तो प्लीज, मैंने ग्रुप में लिंक ऑलरेडी डाल चुका हूँ, उसको सबसे पहले ऐप डाउनलोड कीजिए। गो एंड डाउनलोड द ऐप। ओके, मैं वापस डाल रहा हूँ ग्रुप के अंदर। कहाँ गए? मैंने ग्रुप में डाल दिया है, बैच 2 में डाल दिया है लिंक। जो भी डाउनलोड नहीं किया है सबसे पहले डाउनलोड कर कीजिए। हाँ जी, जिसने भी नहीं किया है वो डाउनलोड कीजिए। कितने लोगों ने नहीं किया है? नहीं नहीं किया तो कर लीजिए, बोलने बोलने की जरूरत है। मैंने डाल दिया है, तो ऐप है मेरा अपना खुद का ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। हाँ जी, मोबाइल यदि आईफोन वाले हैं तो उसको डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद उन्हें बाकी एंड्रॉयड वाले मोबाइल नंबर से लॉगिन होंगे। जो भी आईफोन यूज कर रहे हैं दे हैव टू यूज एज ए लॉगिन, LDEDNN, मैंने डाल दिया चैट बॉक्स में LDEDNN। ओके, वो LDEDNN आपको डालना होगा। नहीं हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? LDEDNN, यस, वही करेक्ट। उसे डालिए और आपका पासवर्ड डाल दीजिए, तो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा आपको। ओके, यू कैन एक्सेस नाउ। अब डाउनलोड करने के बाद, ओके, डाउनलोड करने के बाद जाइए, ऊपर 3 स्टार होते हैं, 3 स्टार के पास जाइए, वहां पर फ्री मटेरियल बोल के लिखा हुआ, फ्री मटेरियल होगा, आर यू एबल टू एक्सेस इट? वहां पर कंटेंट बोल के है, मटेरियल होगा या फ्री कंटेंट कुछ तो भी होगा। क्या है मैं बोलता हूँ वहां पर क्या है, मुझे यहाँ पर देखना। चलो लॉगिन, हाँ, डाउनलोड क्यों नहीं होता है एंड्रॉइड पे सर? लगभग 1500 लोग डाउनलोड किए हैं पिछले 1 महीने में। हो रहा है? लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, सॉरी ग्रुप में डाल दिया है। Okay? अच्छा, कुछ लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस से या यहाँ वहां से जूम लिंक किसी ने रिफर किया होगा तो आप लोग ज्वाइन हुए होंगे। प्लीज वो लोग जाकर सबसे पहले
रजिस्ट्रेशन हो जाए। मैं आपको यहाँ से देता हूँ, गो एंड रजिस्टर एंड ज्वाइन द ग्रुप jjnum.सहजवास्तु.com। इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि रोज रोज क्वेश्चन ना पूछा जाए। हाँ वही तो बोला, मेरा कोड मांग रहे हैं ना, वो DLDDNN है मेरा कोड, जो है LDEDNN है। हाँ जी सर, किसने पूछा अभी? DNN किसने पूछा? रचना, रचना जी LDEDNN डालिए। सर ऐप इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपका प्रॉब्लम होगा, वो ऐप का प्रॉब्लम। हाँ रचना जी, हो गया आपका? मनीषा जी आपका भी हो गया, आपका प्रॉब्लम इशू सॉल्व? मैंने बात किया था, बोले कोई इशू नहीं है। उन्होंने अपने आईफोन पे भी इंस्टॉल करके देखा टेस्टिंग के लिए। सर मैंने उस दिन लैपटॉप में चलाया था ना आपसे बात की करके, हाँ हाँ उसके बाद से वो फोन पे करने पर यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन कर रहा है। मैं अभी दोबारा से हाँ इसीलिए मैंने हाँ शायद अभी हो जाए। हाँ, चल ऑलरेडी लॉग्ड इन आ रहा है, तो मैं मेरे को प्रोसेस किल करना है। एक सेकंड सर, डाउनलोड का बाद क्या करना है? हाँ डाउनलोड के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी से ऑटोमेटिकली आपका लॉगिन हो जाएगा। ओके। हाँ एक पॉइंट याद रखना, यदि वीडियोस डाउनलोड करने गए हो या कॉपी स्क्रीन कॉपी करोगे किसी टूल से, आप रिकॉर्ड कर लेंगे समझोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको ब्लॉक कर देगा। DNN मैं फिर से लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। लो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए, LDEDEN आईफोन वालों के लिए, बाकी लोगों के लिए जरूरत नहीं है। LDEDNN। हाँ जी चलो, वो डाल के आप सबसे पहले इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए तब तक आप लोग इंस्टॉल करें, मैं आगे बताता हूँ। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर्स है? अशोक जी आपका मोबाइल ठीक कर लीजिए, ऊपर उल्टे दिख रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। आप मुझे ये बताइए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में, अच्छा, और वहां पर मैंने ये पिंटो ये रखे हैं, एक मैं वो दे पहले बता दूं। मैं आपको ड्राइव कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज न हो कि बार बार ये क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर ये नोट्स रखे हैं, पूरे नोट्स इतने ही है। ओके, बाकी जहां जरूरत पड़ी मैं लिखाऊंगा। ये जो रिपोर्ट है, ये प्रॉब्लम रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आपको हर केस, यहाँ से नोट्स है। ओके, ये नोट्स को एक ही कॉपी कीजिए। ओके, इसको पूरा एक ही कॉपी करना है, आपने दो का कॉपी नहीं करना है। मगर ये जो रिपोर्ट है, फर्स्ट 5 पेजेस है, एक मिनट देख लेता हूँ, फर्स्ट 5 पेजेस। हाँ फर्स्ट 5 पेजेस आपको कम से कम 10 कॉपी करने हैं। क्या करने हैं? 10 कॉपी बनानी है, हर केस के लिए हम अपने को लगेगी ये कॉपी। ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखोगे, सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे, कैंडिडेट नाम, जो भी मैं केस दे रहा हूँ या आप अपना केस कर रहे हो, वो यहाँ पर आएगा। ओके, डेट लिख दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। उनका निकनेम, उनकी सिटी क्या है, मैं सिटी को जरूरत नहीं है फिर भी लिखना है, क्योंकि ऐसे आप ऐसे ठीक है अभी तो ठीक हो, फ्यूचर में 10 लोग आए तो क्या करोगे, सिटी कौन सी सिटी से पता चलने ना। ओके, उनका कांटेक्ट नंबर्स। ओके, हाँ जब मुझे भेजोगे तो ये चीजें निकाल दीजिए। कौन सी चीजें? कांटेक्ट नंबर उनके, तो ये पर्सनल चीजें कभी भी पब्लिक लेवल पर शेयर नहीं करनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ चल जाएगा, नाम भी मत शेयर। ओके, डेट ऑफ बर्थ लिखिए, फिर उनका टाइम ऑफ बर्थ क्या है ये लिखिए। ओके, और प्लेस ऑफ बर्थ भी लिखना है। हम मेरी न्यूमरोलॉजी में मैं प्लेस ऑफ बर्थ को भी कंसिडर करता हूँ। और यहाँ पर क्या है, मेल है, फीमेल है, अदर यानी ट्रांसजेंडर है, वो लिखोगे एफ और वो। ओके ना, अब यहाँ पर प्रॉब्लम लिखोगे, उनके प्रॉब्लम क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम ये, कैरियर, प्रमोशन, सर्विसेज, बिजनेस, मनी रिलेटेड है तो, मैरिज रिलेटेड है तो,
सेपरेशन हो गया तो यहाँ पर लिखो, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम यहाँ पर कोई लिख, इतने बड़ा भी लीगल इश्यूज भी चलते तो क्या करें, हेल्थ इश्यूज को अब नहीं कंसिडर करेंगे, फिर भी लिखिए। ओके, एनी अदर जो भी इस कैटेगरी में नहीं है वो यहाँ पर लिखोगे। ओके, अब ये क्यों लिखना है, ताकि आपके पास सामने पूरा सार रहे। ओके, ये लिखने के बाद आपको जो जो मैं सिखाऊंगा ये उस हिसाब से आप इसको भरते जाओगे हर केस के लिए। कोलान क्या है, भाग्यांक क्या है, मास्कुलिन नंबर, फेमिनिन नंबर क्या है, मास्टर नंबर क्या है, कार्मिक नंबर जब निकालेंगे कार्मिक नंबर जाके यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। जो जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग उस हिसाब से आप यहाँ पर वो कर। फिर नेम न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी में नेम कैसे चेंज करते हैं उससे आपसे देखेंगे। महादशा अंदर जगह टाइम मिलता है तो करेंगे, अदरवाइज विल स्किप इन द अपर प्रोफेशनल कोर्स, पेड कोर्स। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे पर्सनल ईयर, पर्सनल डिटेल्स के हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, यहाँ पर जब हम पर्सनल वो लिखेंगे तब लिखेंगे। ओके, और ये जो फीचर ट्रेंड वगैरह है ये नोट्स है यहाँ से जो। ओके, आई होप आई क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। ओके, नाउ इस तरह से ये कोर्स चलेगा और इसका समय रोज रहेगा 4 से 6। अब कुछ लोग पूछेंगे रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या, कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। ओके ओके, कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। ऐप नहीं है, ऐप नेम नहीं है, मैंने ग्रुप में लिंक डाल दिया है। ऐप का नाम तो सीधा आप प्ले स्टोर से सहज वास्तु देख लीजिए। ओके, सहज वास्तु प्ले स्टोर से, नाम नहीं मिल रहा है सहज, जैसे कहाँ मिलेगा, ये ऐप पे मिलेगा। मेरे नोट्स में ऐप में जाकर मटेरियल स्थिर आएंगे, वहां पर मटेरियल आएगा, वीडियो आएगा, टेस्ट सीरीज आएगा। टेस्ट सीरीज में कुछ भी नहीं है, वो तो ऑनलाइन टेस्ट लिखना पड़ता है एग्जाम के कोर्स के बाद, उसकी है। और वीडियो जो है वो वीडियोस मैंने 5-6 वीडियो रखे हैं, उन सबको एटलीस्ट थोड़ा बेसिक लेवल पर सुन के आइए, ताकि हाँ हाँ ओके, प्रिंट आउट निकाल के रखा था, दैट इज गुड। आई होप आई क्लैरिफाई कर दिया। चलिए, हाँ जी, पेड जो क्लासेस होगी उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नॉट ए राइट टाइम टू डिस्कस। ओके, नॉट राइट, पहले बेसिक समझिए, मुझे समझिए। कोई हार्ड रूल नहीं है कि कोर्स आगे वाले कोर्सेज करना है। कि आपको लगता है कि आई एम राइट पर्सन फॉर यू, यू टेक द डिसीजन। क्या है, कोशिश कीजिए ग्रुप में वीडियो रिकॉर्डिंग देने के लिए। सर नहीं दे सकता हूँ सर। ओके, रिकॉर्डिंग नहीं दे सकते, इवन मैं पेड कोर्सेस में देता नहीं। ओके, क्लास की रिकॉर्डिंग। चलिए, अब ये हो गया हमारा बेसिक, सब कुछ बेस बन गया। अब सबसे पहले क्या करना, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, एक पेज लिख लीजिए, डे 1 का, डे 2, डे 3 डालते जाइए। अब डालने के बाद आप डालिए अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, और बाजू टाइम ऑफ बर्थ लिखिए। हाँ सर, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ सर, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो भी क्वेश्चन आज पूछ लीजिए, ताकि आपको बाद में कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, पहले आप अपना नाम तो प्रॉपर लिख लीजिए, मोटो ये क्या होता है। हाँ जी, तो अपना नाम तो 4 सर, ये तो फिक्स टाइमिंग है 4 to 6। ओके, संडे क्लासेस नहीं होगी, शनिवार को होगी नहीं होगी मैं बताऊँ। ये संडे को कौन क्लास मैथ नहीं। काम का पेपर क्यों फाड़ा तूने? हाँ जी, क्या करूँ, मैं पाड़ दिया मैंने। चलिए, ओके फाइन, अभी हो गया, अभी क्लियर हो गया अभी ना। और कोई भी 10 मिनट 4 बजे 4:10 तक ही अलाउ करो, उसके बाद में बार बार डिस्टर्ब होता है। मेरे अभी भी लोग आ रहे हैं कुछ। हाँ सर, पेड कोर्स का फीस मैं बाद में। हाँ जी, तो अपना नाम चेंज कर लीजिए, मोटो लिखा हुआ उसमें स्लैश में सी ना। अब सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए,
अपनी डेट ऑफ बर्थ में देखिए कौन से नंबर है, क्या बता रहा है डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी पूरी लाइफ बता सकता है, आपकी पूरी लाइफ बता सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ। याद रखना आपका डेट ऑफ बर्थ। अभी भी कई लोग वीडियो नहीं रखे। हाँ जी, बट यू आर गोइंग टू मिस द सब्जेक्ट। मैं इसलिए आज फर्स्ट डे इसलिए बता दे रहा हूँ, कल से तो मैं वो नहीं करूँगा। हाँ जी, चलिए अब डेट ऑफ बर्थ को लिख लीजिए। उसमें क्या क्या होता है डेट ऑफ बर्थ के, सॉरी डेट ऑफ डेट में क्या क्या होता है। डेट ऑफ में 3 चीजें होती हैं। आप जिस तारीख पैदा हुए हो वो तारीख, जिस मंथ पैदा हुई हो वो मंथ होता है, और उसके बाद में ईयर होता है, कौन से साल में पैदा हुआ। मतलब उसका फॉर्मेट क्या होता है, कोई भी डेट ऑफ बर्थ का, कोई भी डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट होता है डी यानी डे, एम यानी मंथ, और वाई का मतलब ईयर ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ होता है। ठीक है ना, ये DDMMYY फॉर्मेट ही हम यूज करते हैं बहुत जगह पर। MMDDYY फॉर्मेट भी होता है, कहीं YYY फॉर्मेट होता है, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, हम यही फॉर्मेट को यूज करते हैं। ठीक है ना, DDMMYY फॉर्मेट ही यूज करते हैं। अब DDY फॉर्मेट में क्या होता है, डेट जो होता है 1 to 31 होता है, मंथ में क्या होता है 1 to 12 होता है, ईयर में क्या होता है 4 डिजिट होगी, जैसे अभी का है 2024 है, 4 डिजिट होगी। ठीक है, ये ईयर होगा सेंचुरी ना। अब यहाँ पर देखिए डीडी जो है 1 to 31 ही होगा, मगर कुछ मंथ में 28 भी रहेगा, यदि लीप ईयर है तो 29 रहेगा। मंथ में 1 to 12 ही होगा, दूसरा चेंज ही नहीं होता है, 13 नहीं आएगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान दें। ओके ना, अब आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कुछ नंबर है। क्या है, कुछ नंबर है। वो नंबर कौन से है, वो नंबर जो है 1 to 9 ही है। देख लीजिए कैसे, एग्जाम्पल हम डेट, आज की डेट को लेके देखते हैं। आज की डेट है 26/03/2024। अब डीडी कितना होगा 26 होगा, डीडी क्या होगा 26 होगा। अब इसमें कौन सा नंबर है 1 और 6। देखो अब 1 to नंबर लिखते जाएंगे, 1 2 3 4 6 7 8 9, ये 2 है, 2 ये आ गया यहाँ पर, 6 है, 6 आ गया, कट कर दीजिए, 0 का कोई महत्व नहीं है। ओके, अब 3 है, 3 को कट कर दीजिए। अब 2024 है, 2 ऑलरेडी आ गया तो यहाँ से। ओके, 0 का कोई महत्व नहीं होता है, दैट्स कॉल्ड यूनिवर्सल नंबर। अब 4 है, 4 नंबर लिख दिया। अब देखिए 1 to 9 नंबर्स के अंदर कौन से नंबर मिसिंग है भी यहाँ पर देख लीजिए। ओके, अब यहाँ पर कौन से नंबर मिसिंग है, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, उसे कहते हैं मिसिंग नंबर्स, उसे कहते हैं मिसिंग नंबर्स, उसे कहते हैं 1 5 भी मिसिंग है, 7 भी नहीं है आज की डेट ऑफ बर्थ में, 8 भी नहीं है और 9 भी नहीं है। अभी के लिए देख लीजिए। ओके, मगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर नहीं, मगर डेट ऑफ बर्थ से और कोई नंबर, और 3 नंबर निकलते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से, और 3 नंबर निकलते हैं, उसे कहते हैं मूलांक, भाग्यांक एंड कुआ नंबर। मूलांक, भाग्यांक एंड कुआ नंबर टू यू। हाँ जी, अब ये जो नंबर है ये कहां से आए, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ, कौन से, यम यानी मूलांक, बी यानी भाग्यांक एंड कुआ नंबर। का मीनिंग क्या है मैं आगे समझाऊंगा। ओके, मूलांक का मतलब क्या होता है, मूलांक, मूल, आपका मूल है वो। भाग्यांक, जो भाग्य को बनाता है वो भाग्यांक है। मूल का मतलब है आपका ओरिजिन,
आपका स्टार्टिंग पॉइंट। कोई भी डेट के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? आपका जन्म तारीख होती है। जन्म तारीख के अंदर भी कौन सा जन्मदिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी केस में देखते हैं ये जो मूलांक कैसे निकालेंगे। मूलांक निकाला जाता है, बहुत लोगों को पता ही होगा, d+d। ओके, भाग्यांक जब निकालते हैं, ओके, वो कहते हैं इक्वल टू d+d प्लस m प्लस m प्लस y प्लस y प्लस y प्लस। अब न्यूमरोलॉजी के अंदर क्या करते हैं? न्यूमरोलॉजी के अंदर कोई भी नंबर को सिंगल डिजिट में ही लाते हैं, सिंगल डिजिट में ही लाते हैं। सिंगल डिजिट मतलब क्या है? 1 to 9 नंबर, दैट्स कॉल्ड एज ए सिंगल डिजिट। डबल डिजिट मतलब 10, 11, 12। ओके, ट्रिपल डिजिट यानी 110, 101, 102, 100। ओके, इस तरह अगर न्यूमरोलॉजी के हम विल कंसीडर ओनली सिंगल डिजिट नंबर, ओनली सिंगल डिजिट नंबर। क्यों? कल बताओ क्यों निकालते हैं सिंगल डिजिट। अब आपको पता ही है कि प्लैनेट कितने होते हैं? 9 प्लैनेट होते हैं। ओके, राहु केतु 7 दिन के 7 प्लैनेट, और राहु और ओके 7 दिन के 7 प्लैनेट और राहु और केतु, तो ये कितने हो गए? 9 प्लैनेट हो गए। तो हम न्यूमरोलॉजी के अंदर ही 9 नंबर ही लेते हैं। इसका रहस्य कल बताऊंगा। 9 हाँ जी, ओके, 9 प्लैनेट ही है किसके अंदर? इस ब्रह्मांड के अंदर। आप बोलोगे कि ब्रह्मांड के अंदर से 9 प्लैनेट के, बाकी प्लैनेट नहीं है कि हजारों प्लैनेट है, गैलेक्सी है? यस है, मगर हम 9 प्लैनेट को ही इसलिए कंसीडर करते हैं, बेसिकली 7 को ही कंसीडर करते हैं उसके, मगर ये प्लैनेट जो है 9 ही मान के चलेंगे। 9 प्लैनेट को इसलिए कंसीडर करते हैं, इसका प्रभाव हम पर डायरेक्ट पड़ता है। बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनका प्रभाव बहुत स्लो पड़ता है, माइन्यूट लेवल पर है। आप भावना को चिमटी काटी तो डॉक्टर के पास भागेगी क्या? हाँ जी भावना जी, चिमटी काटी तो डॉक्टर के पास भागोगी क्या? नहीं भागोगी ना। क्यों? वो बहुत माइन्यूट लेवल पर है। मगर कोई दूसरा कोई काट लिया तो भागना पड़ेगा, उसका प्रभाव अलग है। कोई चिमटी का इतना प्रभाव नहीं है, मच्छर का कोई प्रभाव नहीं है। ओके, अब किसी को डॉग काट लिया तो भागना पड़ेगा ना, तो उसका प्रभाव ज्यादा है, डेथ भी हो सकती है बच्चा। इसीलिए बाकी जो प्लैनेट्स है उनका भी तो प्रभाव है, मगर उनका प्रभाव जो है बहुत माइन्यूट लेवल पर है। ऐसे भी प्लैनेट है जिनका प्रभाव हम पर पड़ता ही नहीं है, वो 300-400 साल में एक बार प्लैनेट का उस ह्यूमन बीइंग पर असर पड़ता है। ओके, तो इस तरह से हम कोई भी नंबर को 1 to 9 नंबर में कंसीडर करते हैं, बाकी नंबर को, इसलिए बाकी प्लैनेट को नहीं कंसीडर करते हैं क्योंकि उनका प्रभाव जो है बहुत माइन्यूट होता है। अब ये 1 to 9 नंबर का जो है प्रभाव को समझना है, तो उसका बेस क्या है? उसका बेस है हमारा डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ, ये तीनों भी हम कंसीडर करेंगे। ओके, अब किसी का, कुछ लोगों का टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता है तो इग्नोर कर दीजिए, किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते, उसके लिए मेथड अलग है, बट अभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उनका मत कंसीडर करना। डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, फिर भी कंसीडर कर सकते हैं ना। अब जो डीडी है वो कैसे निकालते हैं? सपोज आज की तारीख ले लिया हमने, ओके, डीडी का मतलब 2 +6 आए, 2+6 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सिंगल डिजिट में। कभी भी हम न्यूमरोलॉजी में क्या करते हैं? सिंगल डिजिट में लेते हैं। 2+6 कितना? 8 हो जाएगा। ओके, अभी इतना समझिए, आज का मूलांक कितना हुआ? 8 हो गया। ओके, अभी बस मैं आपको अभी शुरू नहीं किया, जैसे आपको एक माइंड में ये सब चीजें डाल रहा हूँ। अब D+D यानी 2+6, आज डी को अलग अलग कर लीजिए, 2+6 प्लस एम का 0 का 0 और 3। अब ईयर का क्या है? 2024, 0 + 0 + 2 + 4,
ओके ना, अब इसको सिंगल डिजिट में लिखे 2 + 8 सॉरी 2 + 6 कितना 8 हो जाएगा, 8 + 0 8, 8 + 3 11, 11 + 2 13, 13 + 0 13, 13 + 2 कितना हो जाएगा 15, 15 + 2 19। अब 19 को फिर से हम लोग क्या करेंगे, सिंगल डिजिट में ले जाएंगे, 1 + 9 तो कितना हो गया 10 हो गया, फिर से सिंगल डिजिट में करेंगे, 1 + 0 = 1 हो गया। तो आज की जो जो पैदा हुए हैं वो लोग, उनका मूलांक और भाग्यांक जो है, एक मूलांक होगा 8, भाग्यांक होगा 1, यानी 8 और 1 होगा उनका मूलांक और भाग्यांक। ओके, तो इस तरह से कोई भी डेटा बर्थ को कंसीडर करते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, हम सिंगल डिजिट में निकालते हैं, इस तरह से हम सिंगल डिजिट में निकालते हैं। तो अभी अपना अपना सिंगल डिजिट में निकालिए, अपना डेटा बर्थ का मूलांक और भाग्यांक निकालिए। ये क्या चीजें हैं वो 2-3 दिन में हम समझ जाएंगे, पहले नंबर निकालना सीखिए, मूलांक और भाग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ का। अब किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसको भूलना पड़ेगा। हाँ, निकाल कर उसमें डाल दीजिए, चार बॉक्स में डाल दीजिए। मूलांक, बी फॉर मूलांक, एम फॉर मूलांक, बी फॉर भाग्यांक। अभी मैंने कुआ नंबर नहीं बोला, प्लीज तो मत निकालिए। हाँ, कुछ लोगों को ऑलरेडी जानते हैं तो उनको मैं कहूंगा कि लेट्स गो विथ मी, फ्लो में रहिए, ताकि आप आगे जाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। आता है तो फिर भी एक्टिंग कीजिए, फिर भी निकालिए, यदि आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो फिर भी निकालिए, क्योंकि जब जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा रहे। चलो 4 2 8 5 6 4 6 6 6, चलिए गुड, वेरी गुड। चलिए good। ये हो गया, अभी क्लियर हो गया। अब न्यूमरोलॉजी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों है जब एस्ट्रोलॉजी है? तो न्यूमरोलॉजी से जो मैंने अभी इतने लोगों ने डिस्कस किया प्रॉब्लम को सब सॉल्व कर सकते, क्योंकि आधे लोगों के सॉल्यूशन तो मेरे दिमाग में आ चुके, कंफर्मेशन बाकी है। ओके, तो कहने का मतलब है कि एस्ट्रोलॉजी फिर न्यूमरोलॉजी में डिफरेंस क्या है, क्यों हमें इसे कंसीडर करना है? नहीं, यहाँ सब कुछ कर सकते हैं आप, जो एस्ट्रोलॉजी में कर सकते हो सब कुछ कर सकते हो, मेरी न्यूमरोलॉजी 9 की स्टार न्यूमरोलॉजी सब कुछ कर सकते हो, उससे ज्यादा कर सकते हो चाहे तो। याद रखो, एस्ट्रोलॉजी सीखने में, मास्टरी करने में 3 से 5 साल लगते हैं। पहला तो वहां है। दूसरा प्रॉब्लम है, इतना डेडिकेशन चाहिए, लॉन्ग टर्म सीखना है, और डेडिकेशन 1-2 दिन में नहीं बन सकता। बट न्यूमरोलॉजी से आप 3 से 6 महीने में एक से बेस्ट ऑफ बेस्ट कंसल्टेंट बन सकते हो, यदि आप रोज 4 से 5 घंटे लगाते हो। इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू प्रैक्टिस, इजी टू इम्प्लीमेंट, इजी टू अर्न। एस्ट्रोलॉजी में आप सक्सेस होगे नहीं होगे बहुत कहना मुश्किल, क्योंकि कॉम्बिनेशन इतने सारे हैं उसमें, अगर न्यूमरोलॉजी में नहीं है। और ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट देंगे, डायरेक्ट आपको रिजल्ट देंगे, उतना ही रिजल्ट देंगे जितने एस्ट्रोलॉजी से आ रहे हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है? सिर्फ डिफरेंस है ये समझने के एक मेथड जो है वो डिफरेंट। वहां भी 9 प्लेनेट है, यहाँ भी 9 प्लेनेट ही है, मगर पहला डिफरेंस ये है, वहां पर हम प्लेनेट को कंसीडर बोलते हैं, राहु केतु सब प्लेनेट है, सन मून और प्लेनेट के रूप में बात करते हैं। यहाँ पर नंबर के रूप में बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं? नंबर के रूप में। इनडायरेक्टली हम प्लेनेट को ही बात कर रहे हैं, बट नंबर के रूप में देखते हैं। वहां भी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, यहाँ भी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, वहां भी टाइम ऑफ बर्थ लेते हैं, यहाँ भी टाइम ऑफ बर्थ लेते हैं, यहाँ भी प्लेस लेते हैं, वहां भी प्लेस लेते हैं। ओके, वहां भी 12 भाव बनते हैं, यहाँ पर 9 भाव बनते हैं। 12 हाउसेस होते हैं तो यहाँ पर 9 हाउसेस होते हैं। ओके, वहां पर 108 120 साल की दशाएं होती हैं, यहाँ पर 45 साल की दशाएं होती हैं, सेम रिजल्ट आता है।
ओके, तो ऑलमोस्ट देयर इज नो डिफरेंस, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इज डिफरेंट, राइट? ओके, और कुछ भी डिफरेंट, जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। और शॉर्टकट में आप कोई भी विद्या को नहीं सीख सकते, कोई भी विद्या को नहीं सीख सकते हो। क्यों नहीं सीख सकते हो? हाँ जी, जब ज्वाइन हुए थे 350 लोग ज्वाइन हुए थे, अभी 218 हो गए, यानी 100 पीपल लॉस द इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट आपको बनाए रखना पड़ेगा, सीखना हो तो। ये एक दिन में नहीं आएगा, 1 घंटे में नहीं आएगा, यू नीड टू स्पेंड टाइम। ओके, तो कितने लोग हैं जो रियली 21 दिन तक रहने का निर्णय बना चुके? चलो मैं पोल डालता हूँ, रुकिए मैं पोल डालता हूँ, पता चले कितने लोग हैं। पोल काफी लोग हैं, काफी लोग, चलो बढ़िया ना। अब जो थोड़ा सा स्टार्टिंग में ना अंडरस्टैंड करने में तकलीफ होती है, नया वर्ड्स होते हैं, और नए वर्ड्स को डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 3-4 दिन, तो उतना पेशेंस होना चाहिए ना। नेक्स्ट, अब सपोज एस्ट्रोलॉजी आपने सीख ली, क्या आपको न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करनी है? तो सपोज कई लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, क्या उनको न्यूमरोलॉजी भी आनी चाहिए? यस, आनी चाहिए। क्यों? कुछ चीजें एस्ट्रोलॉजी में नहीं पता कर सकते हैं, वो न्यूमरोलॉजी में पता कर सकते हैं। लोगो डिजाइनिंग न्यूमरोलॉजी से हो सकता है। नेम करेक्शन इजी वे से है, नेम करेक्शन एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। दैट्स वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ एक नेम करेक्शन का आई चार्ज नॉट लेस देन 5,000 एवरेज। इसे 2-2.5 कभी कभी आ जाते हैं, बट एवरेज मैं चार्ज 5,000। एक न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी का चार्ज 11, नॉट लेस देन 11। ओके, एस्ट्रोलॉजी में भी वही चार्ज करते हैं, 500 से भी चार्ज करने वाले भी, हर एक की अपनी अपनी है, बट मेरा जो कंसल्टेंसी, यू कैन अर्न ए ह्यूज अमाउंट इफ यू हैव लॉजिक। चाहिए इसके लिए, न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए लॉजिक चाहिए आपको। नंबरों के, देखो कोई भी लैंग्वेज सीखना है, हाँ मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी, मोबाइल नंबर जो सेटिंग करना है आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी में न्यूमरोलॉजी लेके कर सकते। कंप्लीट आप मोबाइल को भी देखकर, मोबाइल नंबर देख के लोगों का पूरा प्रिडिक्शन कर सकते, दैट्स कॉल्ड एज ए मोबाइल न्यूमरोलॉजी। ओके, नाउ नंबर के कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसको भी देखकर आपके लोगों के बिहेवियर पैटर्न हो सकते। ना, अब लोगो डिजाइनिंग करना है, नेम करेक्शन करना है, कि वहां पर हम एक ही डिफरेंस, वहां पर प्लैनेट देख रहे हैं, यहाँ पर नंबर देख रहे हैं, और कुछ भी डिफरेंस नहीं। चलिए, हाँ जी, ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं बताना भूल गया पहले, ये वास्तु न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनोमरोलॉजी। हाँ जी, एनर्जी मेडिसिन मेरा भी और एक सब्जेक्ट है, तंत्रा सिस्टम, डीएमआईटी एंड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, ये मेरे कोर सब्जेक्ट है। ओके, आई एम ए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। मेरे पास अपना खुद का पूरे सिस्टम है जहाँ पर मैं यूज करता हूँ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। ओके, वो भी एक ब्रेन वेव्स को नापने का तरीका ना। और ये जो है, दिस इज माय कोर, पूरा मेरा जो है, ये जो है दिस इज माय कोर। ओके, कमर्शियल
जियो वास्तु, सूर्य न्यूमरोलॉजी, अंक और एस्ट्रोनोमोलॉजी, इंटर्नशिप, इंट्यूशन डेवलपमेंट, होम वास्तु, सपोर्ट भी देता हूँ। मेरी एक्टिविटीज है प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, कबला न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु, होरा न्यूमरोलॉजी होता है, सूर्यांक न्यूमरोलॉजी होता है और होरा न्यूमरोलॉजी होता है। ओके, वो भी होता है। ओके, और मेरा अपना खुद का ऐप है जिसमें मैं, आप लोग ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल कर चुके हो ना। ये मेरे वेबसाइट है, जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, इसे जल्द फॉलो अप कीजिए। और मैं आप लोगों को फेसबुक को भी फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यूट्यूब पर भी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और साथ साथ मैं आप लोगों को एक फेसबुक का ग्रुप दूंगा, उस ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, जहां पर एक कम्युनिटी स्टैब्लिश कर रहा हूँ, वन कम्युनिटी फॉर ऑल 90 स्टार मेंबर्स, तो उस पर भी आपको लिंक शेयर करूंगा। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, ओके। अब जीवन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी से क्या क्या कर सकते हैं? न्यूमरोलॉजी से बहुत कुछ कर सकते हो जीवन में। मेजर क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? ओके, किसी के भी बंदे के कहा जाता है, दैट्स माय आई गिवन नेम, शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट का मतलब होता है कि SWOT, शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस का मतलब होता है किसी का मतलब स्ट्रेंथ, किसी के स्ट्रेंथ क्या है ये जान सकते हो आप न्यूमरोलॉजी से। ये 2 दिन ऐसे ही रहेगी क्लास, के बाद में तीसरे दिन चौथे दिन यू गेट एवरीथिंग ऑन द ट्रैक। ओके, यस का मतलब होता है स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप डब्ल्यू यानी वीकनेसेस क्या है आपके, अपॉर्चुनिटी क्या क्या है आपके, अवसर कौन से आने वाले हैं। थ्रेट का मतलब आपको मुश्किलें कौन सी आने वाली है। लाइफ में चार्ट तो है देखने के लिए, आपके स्ट्रेंथ क्या है भाई, आपके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथ मतलब पॉजिटिव पॉइंट क्या है, कैसे जानोगे। फिर आपके वीक पॉइंट क्या है, ये जानना भी जरूरी है। हर एक के वीक पॉइंट होंगे, किसी हर एक के स्ट्रांग पॉइंट होंगे, हर एक के होंगे, मेरे हो या आपके, सबके ही होते हैं वीक पॉइंट और स्ट्रांग पॉइंट। ओके, अपॉर्चुनिटी का मतलब नए नए अवसर कौन से आएंगे, अच्छे पॉजिटिव वाले कौन से आएंगे। सेट का मतलब आपको प्रॉब्लम्स कौन सी आएगी। ओके, अब इन चारों को आप न्यूमरोलॉजी से जान सकते हैं, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है न्यूमरोलॉजी। ओके, नाउ 5 पिलर्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, 5 पिलर्स ऑफ 90 स्टार न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी मतलब 90 स्टार न्यूमरोलॉजी। इसके पिलर जो है क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले आप वेल्थ को स्टैब्लिश कर सकते हो, वेल्थ कहां से आएगी। ओके, दूसरा आप कैरियर, मतलब ये चीजों पर आप ज्यादा फोकस करते हो, या ये नॉर्मली केसेस आपके पास आएंगे। एक तो वेल्थ, दूसरा कैरियर, तीसरा रिलेशनशिप और चौथा हेल्थ, पांचवा जो है हैप्पीनेस है। देखना अंदर हैप्पीनेस का तुम बोलो, मतलब हैप्पीनेस होने के लिए 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए 4 पिलर है हैप्पीनेस के। एक तो पैसा होना चाहिए आपके पास, एक कैरियर होना चाहिए, फिर लोगों के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए, अच्छा हेल्थ होना चाहिए। जैसे किसी ने बोला हेल्थ इंपॉर्टेंट है, यस आई एग्री विथ, बट हेल्थ होने से नहीं होगा ना, खाली अच्छा हेल्थ होगा तो रिलेशनशिप खराब है तो क्या करोगे। कैरियर ही नहीं है, हेल्थ अच्छा है 24 घंटे हेल्थ के पीछे काम करो, कैरियर ही नहीं है, पैसा ही नहीं तो क्या करोगे। तो ये 4 जो है हैप्पीनेस के स्तंभ है। हैप्पीनेस मतलब संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन लाइफ में होने के लिए ये 4 चीजें जरूरी है। कौन सी, हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप एंड वेल्थ। ओके, इसके लिए हम जो 5 पिलर है, तो हम जो न्यूमरोलॉजी के अंदर 5 तरह के नंबर निकालते हैं। कौन से नंबर निकालते हैं, 5 तरह के नंबर निकालते हैं। कौन से नंबर हैं। एक तो मूलांक निकलता है, भाग्यांक निकलता है। ओके, तीसरा निकलता है सपोर्टिंग नंबर्स होते हैं और कारकास। फिर पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, महादशा, अंतदशा और 90 स्टार, ये मतलब और आपका नाम। यानी इन 5 स्तरों पर हम काम करना होगा। कौन से स्तर पे, पहले तो मूलांक, दूसरा क्या कि भाग्यांक,
तीसरा जो है सपोर्टिंग नंबर्स एंड कारकास। चौथा जो है वो आपका पीवाई मतलब पर्सनल ईयर, एमडी यानी महादशा, एडी यानी अंतदशा, और फिर 9 की स्टार। और फिफ्थ वन है वो आपके नाम को भी करेक्ट करना पड़ेगा। यानी न्यूमरोलॉजी हम 5 लेवल पर काम करना होगा या करेंगे। अभी मैंने बताया था कि डेट जो है DD MM YY एक फॉर्मेट होता है, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, बट वी आर गोइंग टू यूज DD MM YY फॉर्मेट। अलग अलग फॉर्मेट अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होते हैं ना। अब एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में डिफरेंस क्या है? मैंने पहले कहा दिया था कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, समझने और इम्प्लीमेंटेशन का ही डिफरेंस। एस्ट्रोलॉजी स्टडी ऑफ स्टार्स है। क्या है? स्टडी ऑफ स्टार्स है। कौन सा एस्ट्रोलॉजी? नॉर्मल अपना एस्ट्रोलॉजी। नंबर प्लैनेट्स को, स्टार का मतलब प्लैनेट एंड स्टार। और न्यूमरोलॉजी क्या करते हैं? नंबर पे प्ले कर, दोनों सेम है। इनडायरेक्टली न्यूमरोलॉजी आल्सो प्लेइंग ए कंप्लीटली ऑन द प्लैनेट ओनली। कनेक्शन इन द लाइफ, ये भी कनेक्शन इन द लाइफ मतलब लाइफ के प्रॉब्लम को कनेक्ट करता है। ये वाइब्रेशन को कनेक्ट करता है नंबर्स के साथ। ये कॉस्मिक एनर्जी देता है प्लैनेट स्टार, ये भी वही देते हैं। ओके, इसमें भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ लेते हैं। इसमें भी प्लेस ऑफ बर्थ तीनों लेते हैं। इसमें महादशा, अंतदशा, प्रत्यंत, सूक्ष्म दशा लेते हैं। इसमें भी पर्सनल ईयर, महादशा, अंतदशा, प्रत्यंत दशा सब लेते हैं। ओरा नवांश भी लेते हैं। ओके, यहाँ पर प्रश्न कुंडली होती है, यहाँ भी प्रिडिक्शन विदाउट डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर प्रश्न कुंडली होती है, जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है उसको प्रश्न कुंडली के हिसाब से देखते हैं। यहाँ प्रिडिक्शन विदाउट डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। यहाँ पर एस्पेक्ट होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, यहाँ कारक। यहाँ पर जो प्रिडिक्शन करना चाहे वो कर सकते हो, वहां भी जो प्रिडिक्शन करना चाहे कर सकते हो। एवरीथिंग यू कैन डू, बट आना चाहिए। तो देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल इन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। अच्छा, ये बताइए ऑड नंबर और इवन नंबर का मतलब क्या है? ऑड नंबर एंड इवन नंबर मतलब क्या है? हाँ जी, ऑड नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं? आपकी डेट ऑफ बर्थ में कितने ऑड नंबर है? कौन से ऑड है? 1 3 5 7 9 ऑड नंबर है। 2 4 6 8 क्या इवन नंबर्स हैं? ऑड नंबर को कहते हैं पुरुष पाठ, इवन नंबर को कहते हैं प्रकृति पाठ। पुरुष पाठ एंड प्रकृति पाठ। अब ऑब्जर्व कीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में कितने पुरुष, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए ऑड नंबर कितने हैं और इवन नंबर कितने हैं। बस ऑड नंबर क्या होते हैं बताइए, और इवन नंबर क्या होते हैं वो भी पता है। ओके, चलिए अभी आपने मूलांक और भाग्यांक निकाले। गुड, हमने क्या निकाला था? मूलांक और भाग्यांक निकाले। और एक नंबर निकलता है कुआ के कुआ नंबर निकलता है। क्या निकलता है? कुआ नंबर। कुआ नंबर जो है मेल के लिए अलग होता है और फीमेल के लिए के यानी कुआ नंबर। ओके, अब कुआ नंबर भी एक नंबर की वैल्यू है, आपके डेट ऑफ बर्थ से आती है। अब जो डेट ऑफ बर्थ से आती है उसको अलग अलग रूप में देखा है। फीमेल है तो अलग फार्मूला है, मेल है तो अलग फार्मूला है। इसलिए आप जो डेटा पर कलेक्ट करोगे उसके अंदर लिख लेना पहले मेल है या फीमेल है। ओके, आप सपोज कुआ नंबर मेल के लिए है तो 11 माइनस वाई वाई बस निकाल दीजिए। उसका मतलब क्या है मैं आगे बताऊं। मेल के लिए ये किसके लिए है? मेल के लिए। ओके, अब ये 4 प्लस वाई 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 ये होगा फीमेल। तो अलग अलग सपोज किसी का आज का तारीख ले लेते हैं 2024। 2024 का दी हुआ नंबर फॉर मेल यानी मेल तो कितना होगा? 11 माइनस 2024 यानी 11 माइनस ये कितना हो गया? 8 हो गया 3। सपोज यही आज की डेट रही फीमेल की रही, समझो जब क्या हो जाए
4 प्लस 2024 4 11 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा ये 4 प्लस 2024 का कितना हो जाएगा 8 प्लस 8, ये हो गया 12 12 यानी फिर सिंगल डिजिट में करेंगे तो कितना हो गया 3, ये क्या हो जाएगा 11 प्लस 2, तब तक करेंगे हम तब तक हमें सिंगल डिजिट नहीं आता है, तो इसका पूरा नंबर क्या होगा मेल का है तो सॉरी ये फीमेल का होगा ना, ये फीमेल का होगा, ये जो ये फीमेल का 4 प्लस वाई बाई वाई, मेल का 11 माइनस वाई बाई, दोनों का फर्क है फार्मूला। ओके, तो ये 3 आया, ये लकीली समझो ऐसा आ गया ये, बट जनरली ऐसा नहीं आता है ना। अब कोई भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर मेल का भी होगा फीमेल का भी डेट ऑफ बर्थ, तो हम जब लिखते हो तो मेल और फीमेल लिखो दोनों, तो सपोज एक ही दिन के अंदर लड़का भी पैदा हुई है लड़की पैदा हुई है तो उनके कुआ नंबर में डिफरेंस आएगा, उसका कुआ नंबर में डिफरेंस आएगा ना। अब कुआ नंबर में डिफरेंस को समझना है तो कैसे समझिए, एक का 3 आया और एक का 4 आया, तो वो क्या जो गुण धर्म है 3 और 4 के वो डिफरेंशिएट करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनके गुण धर्म उनके बिहेवियर में वो नंबर जो है वो डिफरेंस कहलाए। ये क्लियर हो गया, अब तब तक कुआ नंबर निकाल लीजिए और नंबर हो गया। हाँ जी, अब तब तक कुआ नंबर निकाल के पोस्ट कर दीजिए। चलिए लिख दिया कुआ नंबर। तो आज यहाँ किसी को कुछ डाउट है पूछ लीजिए कोर्स के बारे में या किसी के बारे में, जो भी है डाउट क्लैरिफाई कर लीजिए ताकि आपको बार बार वही चीज सामने ना आए और मुझे भी बार बार बोलने के लिए दिक्कत। जो भी डाउट है पूछ लीजिए, हाँ जी अनम्यूट करके पूछ लीजिए बाद में फिर। हाँ जी सर पेड क्लास कब से करा रहे हैं सर? हाँ जी हाँ जी बताइए। पेड क्लास कब से कराइएगा सर? हाँ मैं बताता हूँ 4-5 दिन में। सर ये थोड़ा कुआ नंबर सर निकालना है जो जैसा। पूछना था ये एक हाँ जी पूनम जी सर, बोल रही मुझे हैं। पूछना था ये ऑड और इवन नंबर कैसे इफेक्ट करता है? मैं आपको बताऊंगा अभी तो। अब अपना पहले नाम चेंज कर लीजिए, पहले सबसे पहले क्वेश्चन पूछते समय अपना नाम बोलिए, सिटी बोलिए। ओके हाँ जी। हेलो सर, देवेंद्र बोल रहा हूँ मैं निकिलसा से। हाँ जी एक मिनट आई वुड हाँ से जी प्लीज अच्छा जो आप भी बोलिए टर्न वाइज बोलिए ताकि केओस ना हो ग्रुप में। अच्छा आपको मैसेज नहीं होगा एक बार नहीं इनको सर, सर मैं में कैसे एक्चुअली पता म्यूट नहीं चलेगा कर तो? पा रही थी। ये आप हैंड रेज कीजिए ना, आपका नाम हैंड बोला रेस किया जाएगा हुआ है देन ना मुझे। कम्युनिकेट। हाँ देन प्लीज हाँ जी वेट फॉर अ मिनट। हाँ जी हाँ कोर्स कोर्स रवि बना दो। प्रकाश जी। हाँ जी मैं पास सर, क्वेश्चन हो चुका हाँ है। जी हाँ जी प्लीज हैंड आपका फिर उसके बाद लोअर कर लीजिए हैंड। जी मैम जी मैम। सीमा हाँ जी कैंट, सीमा कैंट जी। हाँ जी सर सीमा जी को अनम्यूट कर दीजिए। ऑलरेडी दे कैन डू ना, हाँ वो हाँ अपने आप से हाँ जी हाँ जी नमस्कार। सर मैं पूछना चाहती थी जो आपने कहाँ से हो ये बोल कर आप क्या मेरा है नाम कहाँ से? सीमा कैंट है, मैं अंबाला कैंट हरियाणा से हूँ, ओके हाउस हाँ जी वाइफ हूँ मैं। कॉल सिद्धिमा दीदी मानो। हाँ जी सर जो आपने बोला था एक लाइन ओड नंबर्स को प्रकृति और ये इवन नंबर को आपने मेल जैसे कहा था, वो बताना एक बार। ऑड नंबर यानी मेल, इवन नंबर यानी फीमेल।
8 नंबर को प्रकृति पुरुष कहते हैं और इवन नंबर को प्रकृति कहते हैं, मेल और फीमेल। वो कल वो डिटेल में बताऊंगा आप लोग को। आप तो फर्स्ट क्लास थी इसलिए मम्मा को कॉल दीदी ना। हाँ जी देवेंद्र चंदनकर जी, सॉरी इफ आई जी, मिसस्पेल। हाँ कोई जी सर, देवेंद्र चंदनकर बोल रहा हूँ विदिशा से। अच्छा सर ये विदिशा बोल से, रहा था ओ, कि ओके हाँ वो अभी सबको विदिशा बोला है। हाँ जी सर, ये मैंने जब अपना कुआं नंबर निकाला तो उसमें क्या 21 आ रहा था, तो 21 को भी सिंगल डिजिट में करके यस -11 करना है या 21 से? नहीं क्योंकि नहीं 21 को सिंगल करूंगा तो 3 हो जाएगा। 3 11 -11 8 आ रहा है, 11 यस तो 11 माइनस 3 -11 देखो करना है कि 21 -11? नहीं नहीं 11 माइनस 3 ब्रैकेट - में 11 प्लीज लेट सर को बोलने दीजिए, सर विल आंसर। यदि आप लोग इतने सक्षम हो तो आप मैं आपको कंट्रोल दे देता हूँ, आप बोलिए। हाँ जी मैं स्टूडेंट बनकर सुनने में रेडी हूँ। हाँ जी 11 माइनस वाई 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 11 माइनस 3 आ रहा है ना, तो 11 माइनस 21 आ रहा है, 11 माइनस 3 यानी आपका पूरा नंबर हो गया 8। जी 21 आ रहा है तो उसको भी सिंगल डिजिट में करेंगे। ये सिंगल पूरा सिंगल डिजिट में करके ही 11 माइनस। अच्छा क्वेश्चन, जी ठीक चलो है, आपने थैंक यू समझा। सर। वही हाँ कंफ्यूज जी हो गया था मैं, क्या नहीं 21 नहीं हो नहीं गया था, नहीं 21 से बात कर रहा था। नहीं ये तो होते रहे बहुत सारे कंफ्यूजन, तो शुरुआत हुई अनुपमा confusion। जी गुप्ता। हाँ जी हाँ जी सर मैं अनुपमा जी गुप्ता पंजाब से बोल रही हूँ। हाँ पंजाब से और कहाँ से? सर मुक्तसर से। अमृतसर, ओके हाँ बताइए। सर मुक्तसर अमृतसर अच्छा नहीं है सर। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी अच्छा हाँ अच्छा ओके, हाँ जी सर मैं वो आपसे जो मैंने वो डाउनलोड किया है आपका ऐप, उसमें हाँ फ्री मटेरियल में भी गई तो, बट वो आपकी जो आपने शीट्स दिखाई हैं जो डाउनलोड करनी है हमने हाँ बनाने के लिए, वो नहीं मिली मेरे को सर, तो मुझे वहां पे डाउट है, वो पूछ रही फ्री थी मैं फ्री कहाँ। फ्री मटेरियल में नहीं दिखाई दे रहा है नहीं सर, या कहाँ पे मुझे समझ। वहां पर क्या मेरे पास ऐप नहीं है, मैं दिखा नहीं सकता हूँ ना। एक मेरा बाकी मोबाइल ऑफ है, मैं आपको कैसे दिखाऊं? मैडम है वहां पे आप ऐसा? हाँ सर जी या कोई तो मुझे कोई हेल्प कर दें ग्रुप में, हाँ बिकॉज लेफ्ट हैंड इसमें है साइड में 3 डॉट ना। थ्री अनुपमा देखो जी ये इसका डिटेल हम आपको ना ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है? हाँ जी ओके So थैंक then यू we एक will come to know. एक Okay. एक आप जाइए ऊपर, वहां पर थोड़ा कोशिश कीजिए, तीन लाइनें हैं, 3 लाइन पे क्लिक कीजिए, वहां हाँ फ्री जी हाँ जी, फ्री प्री हाँ मटेरियल फ्री किया सर। मटेरियल हाँ फ्री उसके मटेरियल में बाद क्लिक, हाँ फ्री मटेरियल के फोल्डर में क्लिक कीजिए, अंदर जाएंगे, हाँ जी सर। फ्री मटेरियल के अंदर फोल्डर है, फोल्डर में आपको मिलेगा वो, ठीक है? हाँ जी सर सर टाइम ऑफ बर्थ का क्या यूज है इसमें न्यूमरोलॉजी में? आपको न्यूमरोलॉजी आती है? आती है तो आती फिर है। थोड़ा सा मैंने ना सर मैंने एक्चुअली 2-3 वीडियो देखे हैं, बस उसी से पता है। दो तीन वीडियो में तो न्यूमरोलॉजी आती नहीं, समझ में नहीं आती। हाँ पर जब ये वही टाइम, हाँ आपने आज जब ये बोला कोर्स तो अभी थोड़ा उस सा। लेवल पे हाँ पहुंचेगा देन आपको हाँ पता चलेगा, तो बी यस पेशेंट प्लीज। ओके ओके यस अंकित ओके। पटेल जी। मुझे ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए जो आपको ऑलरेडी मालूम है। सर कुआ में हाँ 11 हाँ अंकित पटेल जी। -24। हाँ सर 11 वो माइनस 6 11 माइनस 6 11 -6। हाँ यस हाँ ओके सर थैंक यू। अंकित पटेल जी प्लीज बोलिए। हाँ सर, हाँ अंकित जी पटेल बोल रहा हूँ, राजकोट गुजरात से। ओके जैसे मेरा डेट ऑफ ये ईयर है 1985 बराबर, तो उसका टोटल करना है, और कुआं यस नंबर 11 माइनस उसका टोटल कर। 1985 है ना, 1985 सिंगल डिजिट में निकाले कितना होगा? हेलो 5 होगा शायद, 5 होगा शायद ना 1985 का। हाँ मतलब वो लेवन 23 होता है तो वो 5 आया, तो यस 11 - 5 इज यस इक्वल टू 6। यस 6 यू आर राइट। ओके, तो मेरा कुआं नंबर 6 होगा, ऐसे ना? यस यस ओके सर थैंक यू, यही था। मनोज मदन जी। हाँ और जी बताइए सर, नमस्कार। हाँ सर नमस्कार सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसा मेरा मूलांक 3 है और भाग्यांक 6 है, मत मानो। हालांकि एडवांस का वो है थोड़ा सा। मैं तो मेरा नाम जो सर मैंने 5 पे लाया था अपना। नहीं अभी अभी कोई क्वेश्चन, कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं। I will not going to reply any one question। हाँ जी अमोल जोशी जी।
हाँ जी, नमस्ते सर। मनोज। हाँ जी सर, नमस्कार। प्लीज सर डोंट मुझे आस्क योर, एक मिनट, डोंट आस्क एनी योर पर्सनल क्वेश्चन। मैं करूंगा तो सबका करूंगा पर्सनल क्वेश्चन, ऐसा मैं नहीं करूँ। इतने लोगों का करना इम्पॉसिबल है, हर एक के पर्सनल। एक केस को देखने में मुझे 3 से 4 घंटे लगते हैं, सोचिए। ओके, तो इंडिविजुअल को क्वेश्चन मत कीजिए, आप खुद लर्न करोगे, खुद इंप्लीमेंट करोगे। और पर्पज क्या है, आपको खुद इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। रेडीमेड आंसर मिल जाएगा, एक दिन में आ जाओगे तो रेडीमेड आंसर मिल जाएगा, तो वो नहीं मिलेगा। हाँ जी। सर मुझे ये पूछना है कि सर कुआ नंबर का भी रोल इसमें क्या रहता है सर? बाकी मूलांक और अभी भाग्यांक का आपने तो बताया कैसा है, तो वो निकालने का तो आ गया पूरा, अभी लेकिन अभी इसका तो आया, अभी तो आया ही नहीं टॉपिक। अभी तो 3 दिन के बाद ही बताऊंगा उसके। 3 दिन तो ओके हम सर। सिर्फ 3-4 दिन तक हम सिर्फ नंबर कैसे निकालने हैं वही समझेंगे, उसका मीनिंग भी नहीं समझेंगे। चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, धन्यवाद। 3-4 दिन के बाद 5 मिनट का काम है ये नंबर के मीनिंग को समझना। हाँ जी, अभी जब से आपको देवेंद्र ना, सिंगला जी। आपको सिर्फ मैं न्यूमरोलॉजी के अंदर डायरेक्ट लेगा, समझो फंस जाओगे। धीरे धीरे स्टेप पे जाके अंदर 2 दिन के अंदर आपको समझाओ, ठीक है। हाँ जी, देवेंद्र सिंगला जी। जी नमस्कार जी सर। हाँ सर, नमस्कार। सर कुआ नंबर कैसे निकालते हैं, दोबारा प्लीज बता दीजिए। हुआ नंबर जो है, दो दो मेल के लिए अलग होता है, फीमेल के लिए अलग होता है। जी सर। ओके, मेल के लिए 11 माइनस वाई बाई, फीमेल के लिए 4 प्लस वाई बाई। फीमेल के लिए सर? अभी 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 जान रही हो क्या? हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया है सर, कभी करीब 5:15 बजे। हाँ जी, तो वो तो हाँ जी, हुआ नंबर जो होता है 11 माइनस वाई बाई होता है। आपको मूलांक भाग्यांक निकालना आता है? जी सर। हाँ, तो कुआ नंबर होता है 11 माइनस वाई बाई फॉर मेल के लिए, फीमेल के लिए 4 प्लस वाई बाई बाई होता है। ठीक है सर। ओके, तो 11 माइनस वाई बाई कर दीजिए और 4 प्लस आज की डेट ऑफ बर्थ से समझो कि कोई मेल की भी हो तो क्या करो, डिफरेंस कहाँ पर आएगा? कोई भी डेट ऑफ बर्थ में मेल और फीमेल के में डिफरेंस आएगा। कहाँ पर डिफरेंस आएगा? हुआ नंबर के पास ही डिफरेंस आएगा। हाँ जी, आशीष टंडन जी। हाँ जी, आशीष टंडन जी। हाँ जी, आशीष जी का है। हेलो। हाँ जी। जी सर, नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। सर हमारा जो है मूलांक 2 है और भाग्यांक 6 है और कुआ नंबर 7 है, इसके बारे में ठीक कुछ है, जानना चाहता था। नहीं अभी कुछ भी नहीं बता सकता, वो पूरी एनालिसिस अच्छा अभी बहुत जल्दी है। अच्छा। अभी बच्चा कंसीव नहीं हो के 1 दिन का भी नहीं हुआ, डिलीवरी करके उसका नाम रखो, सब कुछ बता दो तो सही बात है। हाँ, तो आप खुद मैं जानोगे। सबसे एक नहीं नहीं, रिक्वेस्ट करूंगी। हाँ एक सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट। मैं सबसे हाँ रिक्वेस्ट करूंगी, सर ने आज आपको नंबर्स के बारे में बताया है, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप वो पूछिए, क्योंकि अगर आउट ऑफ टॉपिक आप पूछेंगे तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। जब तक आप नंबर्स को नहीं जानेंगे देन आप कैसे निकाल पाएंगे कि किसका क्या मीनिंग है। तो सर बेटर फोकस कीजिए जो आज पढ़ाया गया। एंड नेक्स्ट इज कनिका गोयल। हेलो हाँ सर। जी, हाँ जी, सर मेरे को ये पूछना था, अगर कोई ट्विंस हैं, एक मेल है एक फीमेल है और दोनों का कुआ नंबर सेम है, मूलांक भी सेम है, भाग्यांक भी सेम है, तब भी क्या उन दोनों की लाइफ बहुत डिफरेंट हो सकती है या वो हुआ उसको नंबर ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा? हुआ नंबर सेम कैसे होगा? सर कुआ नंबर जैसे कि सर आपने अभी बताया कि 2024 का फॉर फीमेल एंड मेल दोनों का कुआ नंबर सेम है, लाइक दिस फॉर अच्छा 1979। हाँ, तो डिफरेंस कहाँ पर हो जाएगा? अब उनका होरा नवांश भी उनके सेम रहेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आपके बच्चे हैं शायद हैं? जी सर। हाँ, तो उनके डिफरेंस होंगे, उनके अपने कर्म के बाद डिफरेंस होता है। चार्ट भी वही बनेगा, सब बनेगा, मगर उनका बिहेवियर अलग अलग है। चार्ट ओके, सेम वो बनेगा, सब पॉसिबल कुछ है, मतलब लाइफ उनकी तो डिफरेंट हो सकती है। डिफरेंट होगा, अपने अपने कर्म है ना हर एक के। ओके। लिख लीजिए 33% आपके कर्म का रोल होता है लाइफ में। 33% आपका न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी का, सॉरी न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का मतलब प्लैनेट का इम्पैक्ट पड़ता है 33%। फाइन। 33% आपके कर्म, 33% आपके प्लैनेटरी पोजीशन का कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, और 33% कौन से इन्वायरमेंट में रह रहे हो आप,
कौन से घर में रह रहे हो और कौन से फ्रेंड सर्कल के साथ हो, आपका इन्वायरमेंट, आपका वातावरण कैसा है, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। 33% पड़ेगा। तो दोनों का डिफरेंस आएगा, उनके अपने कर्मों के डिफरेंस। ओके, थैंक यू सर। पूनम बैच जी। सर मुझे ये जानना था कि न्यूमरोलॉजी में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का भी सॉल्यूशन है? हेल्थ अभी भी ना, ये ऐसा करने का, फिर इसको करने का, बस इसको पकड़ो, अपने टाइट पकड़ो, इसको नीचे करो। हाँ जी, ओके, है सॉल्यूशन। हेल्थ न्यूमरोलॉजी रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी में भी है, न्यूमरोलॉजी में भी है, हेल्थ न्यूमरोलॉजी होती है। हाँ जी, ओके, थैंक यू सर। गुरदीप कुमार जी। मैं मलोर पंजाब से। तो कहाँ से हो? पंजाब से। हाँ जी, हाँ सर, बहुत अच्छा स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हो। ये जो मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी से कि जो दोबारा दोबारा क्वेश्चन होते हैं ना, अगर पेन कॉपी लेके नोट करें तो दोबारा पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बढ़िया है, बढ़िया सजेशन। और दूसरा सर ये है कि जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बता रहे थे कि आज का जो कोर्स है, कोर्स 1 है सर, ये वाला बैच 2 है, डे 1 बैच 2। अच्छा, बैच 2। मेरे पास भी व्हाट्सएप के 2 ग्रुप है, मेरे को कौन सा फिर लेफ्ट करना पड़ेगा? बैच 1 जो है उसमें रहिए, बाकी ग्रुपों में एग्जिट हो जाइए। कंफ्यूज मत होइए। हाँ जी, कंफ्यूज मत होइए। हाँ जी, राकेश श्रीवास्तव। राकेश श्रीवास्तव जी। हाँ जी, नमस्ते सर। हाँ जी, हेलो। हाँ सर, कहाँ से हो सर? हाँ सर, जौनपुर से राकेश श्रीवास्तव। अच्छा, हाँ सर, बताइए। जौनपुर यूपी सर। एक्चुअली सर मैं एक चीज ये जानना चाह रहा था कि ये जैसे न्यूमरोलॉजी में बहुत सी वीडियो हमने देखी है, तो इसमें कुछ लोग सर कंफ्यूज कर देते हैं, वैदिक वाला अच्छा है, ये लूसो ब्रीड वाला अच्छा है, तो बड़ा कंफ्यूजन है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आप न्यूमरोलॉजी जानते हो क्या पहले, ये बताइए। नहीं सर, वो सिर्फ वही यूट्यूब से देखा है हमने, कहीं कोर्स वोर्स नहीं किया। यूट्यूब पे देखकर एलोपैथी दवाई भी ले लीजिए, होम्योपैथी दवाई भी ले लीजिए, और आयुर्वेदिक भी ले लीजिए, यूनानी भी ले लीजिए, घरेलू उपचार भी कर लीजिए, दादी माँ के नुस्खे भी यूट्यूब पे पड़े हैं। जी जी, वही सिर्फ कंफ्यूजन था कि वो कभी उसमें दिखाते हैं कि वैदिक वाला अच्छा है, कभी कहते हैं इसे वाला अच्छा है। मैंने बोला होम्योपैथी भी अच्छी है, एलोपैथी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। आपको अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। एक कोई भी न्यूमरोलॉजी आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं देगी, आपको कॉम्बिनेशन लगाना ही पड़ेगा। 21 डेज में सर ये बेसिक कवर करेंगे सर? हाँ, ये फाउंडेशन कोर्स 21 डेज समझो, लोग न्यूमरोलॉजी खत्म कर देते हैं 18 दिन में, 20 दिन में। मैं बोल रहा हूँ ये 21 डेज जो है वो फाउंडेशन है। समझो प्रोफेशनल कोर्स क्या होगा, क्या क्या पढ़ोगे, ये 21 डेज में क्या क्या पढ़ोगे। सोचे देखो, एक लोग तो 15, 18, 20, 35,000, 24, 18 दिन के, 20 दिन के ले रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि प्रोफेशनल कोर्स। मैं बोल रहा हूँ ये फाउंडेशन कोर्स है, दोनों में फर्क जमीन आसमान का फर्क है। जी सर, काफी डेप्थ में जाना पड़ता है। हर चीज को डेप्थ तक जाइए, तब तक डेप्थ तक नहीं जाओगे तो दादी माँ के नुस्खे लेकर आप कंसल्टेंट नहीं बन सकते हो, और ना कोई उपचार कर पाओगे। खाली बोल पाओगी हाँ मैंने न्यूमरोलॉजी सीख ली है, मुझे न्यूमरोलॉजी मालूम है, एक सर्टिफिकेट मिल गया तो दैट ओके है, तो बता। निमिषा। नमस्ते सर। एक मिनट सर, आ रहे हैं। हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी, नमस्ते सर। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए एक बार, हेलो कर सर। दीजिए। हाँ ये सर एक लेडीज की जो है, जो ये 1979 डेट ऑफ ईयर है। हाँ सर। तो इसका कुआं नंबर कैसे निकालेंगे?
तो कैसे निकालोगे? 4+5 भाई 4+5 तो इसका 8 आएगा, तो 8+4 करेंगे तो 12 आ गया। 12 का सिंगल डिजिट करो, कितना आ जाएगा? 3 आ जाए। 3 आ जाए, हुआ नंबर 3 आ जाए। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी मनीषा जी पूछिए। बोलिए। मनीषा नमस्ते जी, सर। हाँ जी, सर कहाँ से? मैं नैमिषा चावड़ा फ्रॉम गुड़गांव। ओके, क्या करती हो? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाँ जी। सर मुझे ये ये जानना था कि ऑड नंबर और इवन नंबर को क्या कहते हैं? ऑड नंबर इज कॉल्ड पुरुष, पुरुष। इवन नंबर इज कॉल्ड प्रकृति। मैं इसके बाद डिटेल बताऊंगा कल। ठीक, थैंक यू सर। कल डिटेल में बताऊंगा क्या नंबर का भी 3 दिन के बाद ही आएगा। नंबर का क्या मीनिंग है, पहले तो हम लोग निकालेंगे पूरा डे नंबर का सिस्टम क्या है वो समझेंगे, फिर बाद में उसकी मीनिंग समझेंगे, फिर उसका उपयोग समझेंगे, उसको फिर हम डालेंगे अपनी एनालिसिस। और जो कवर करूंगा, जो ऑलरेडी मैंने डे 1 डे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 लिखा है, वो सब कवर करूंगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। हाँ जी, कौन है? पूनम जी, नेक्स्ट। हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? उनका नेट का इशू चल रहा है। हाँ जी, आ रही है सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ नहीं नहीं, पूनम जी को, पूनम जी का नेट का इशू चल नेक्स्ट इज दीप्ति रस्तोगी। रहा है। हाँ दीप्ति, हाँ जी दीप्ति जी प्लीज अनम्यूट। अनम्यूट कर लीजिए। राइट क्लिक करके 3 डॉट आते हैं ऊपर, उसके ऊपर नीचे आता है अनम्यूट बोल के आता है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट कौन है? आशीष टंडन। हाँ जी, अच्छा वो आ गई। हाँ आशीष, आवाज आ आशीष रही है टंडन मेरी? जी आ आशीष रही जी है सर। हो गया सर, आशीष जी। आशीष जी, योगिता बार्ज। अनम्यूट वो डाउन कर लीजिए हैंड। हेलो। हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी नमस्कार। मैं योगिता वर्गे महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। हाँ, महाराष्ट्र से मुझे कहाँ से? कहाँ से महाराष्ट्र? फलटन सतारा डिस्ट्रिक्ट। सतारा डिस्ट्रिक्ट, अच्छा। हाँ जी, तो मेरा क्वेश्चन ये है, अभी न्यूमरोलॉजी में आपने टाइम ऑफ बर्थ भी इम्पोर्टेंट बोला है, हाँ यस। लेकिन अगर वो हमारे पास करेक्ट नहीं है, अगर ऐसे लगता है कि वो करेक्ट नहीं होगा, किस वजह हाँ से तो अच्छा डिटेल्स नहीं रखे होंगे पेरेंट्स इग्नोर ने? करना, इग्नोर करना। ओके, तो बाकी फिर वो खुद ज्यादा के मायने नहीं रखता है। मायने रखता है तो फिर नहीं है तो क्या करेंगे? तो उसके बिना ही प्रिडिक्शन करें। उसका एक मेथड अलग ओके। है, उसका भी मेथड है। मैं ओके, उसका भी मेथड है। हाँ जी, ओके, अच्छा, थैंक यू। वृंदा जी, वृंदा जी। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। सर मुझे आपसे सिर्फ 5 मिनट के लिए बात करनी है। क्या मैं आपके नंबर से बात कर सकती हूँ आपसे? हाँ जी, मेरा नंबर जो है 8125711467। मैं चार एक बात मिनट सर, 81257। 1146 वो जी। ग्रुप में एडमिन में है, देखिए 8125711146। ओके, थैंक यू सर। तो किस टाइम वेलकम। आपके लिए बेस्ट रहेगा? अभी देखिए, अभी 7 बजे तक क्लास होगी, तो फिर 7:30 तक कर लीजिए। नहीं 7 साढ़े 7 में मेरा क्लाइंट है, तो कल 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 डे टाइम में कर लीजिए। ठीक है, 8 बजे थैंक से यू सर। 8। वेलकम। हाँ जी, संगीता पटेल। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर। मैं गुजरात से सूरत शहर से बोल रही हूँ। हाँ बाय प्रोफेशन में हाँ। कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। काय के कंसल्टेंट है? न्यूट्रिशनिस्ट, ओह ग्रेट, बहुत जरूरत पड़ती क्लिनिकल डाइटिशियन में, हॉस्पिटल है। ओह में प्री अच्छा अच्छा ऑपरेटिव और अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिव केसेस देखती हूँ। ओह ग्रेट। हाँ, तो मुझे हाँ सिर्फ जी, ये कंफर्म करना है कि मेरा कुआ नंबर, हाँ मेरा बर्थ ईयर है 1976, तो नंबर आया 23। एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी बोलिए, आपका क्या ईयर क्या है? ईयर क्या है? 19
1976। 1976 तो तो कितना हो जाएगा? 11 माइनस तो टोटल 23 हुआ ना, तो 20 5 मतलब 6 आएगा। तो नहीं, मेरा 11 माइनस कैसे आएगा? मेरा 4 सॉरी अगर मेल का है ना तो हाँ 4 प्लस 6 कितना? 5 तो 9 तो 9 9 मेरा नंबर भी है और मेरा भाग्यांक भी वही हो है। सकता है, हो सकता है जरूरी, यस जरूरी जरूरी नहीं, ओके ठीक जरूरी। है, थैंक यू सर। या हाँ जी, मैं बोलने वाला था कि आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 आता है क्या? नहीं, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 हाँ, आ रहा है जनवरी। ना? नहीं पूरा डेट में आ रहा है ना, 6 आ रहा है ना? आप जिस डेट प्रोफेशन में में हो उसमें 6 आना जरूरी है। अच्छा, ओके ओके हाँ हाँ। हाँ, से 6 आ रहा है। हाँ जी, तो मूलांक मेरा 3 ही हुआ ना, क्योंकि 3 जनवरी है तो सिर्फ तो 3 अच्छा ही। यस 3 ही। ओके, उसको कुछ नहीं करना है, एज इट इज। अभी कुछ भी नहीं करना, बस वो अभी सिर्फ नंबर समझ रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रियंका जी, हाँ जी प्रियंका जी। हाँ जी, नमस्ते सर। हाँ जी नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अपना जन्म दिनांक में जो अंक रहते हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही, जन्म समय में जो अंक आते हैं वो भी मायने रखते हैं क्या इसमें, न्यूमरोलॉजी में? हम लोग होरा में लेते हैं, वो होरा में लेते हैं। होरा में वो उस उससे भी बहुत कुछ पता लगता है। हाँ जी जी, धन्यवाद। सर क्वेरी आप हो गई है। न्यूमरोलॉजी वापस जानती हो क्या? नहीं हाँ जी, जानती हूँ, पर वैदिक थोड़ा मैंने सीखा है। वैदिक न्यूमरोलॉजी। हाँ, नहीं वैदिक न्यूमरोलॉजी नहीं, वैदिक ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी। अच्छा हाँ जी, तो इसका भी इम्पैक्ट होता है। नंबर कौन से आ रहे हैं वो होरा नवांश के नंबर नहीं, वो उसका प्लैनेटरी पोजीशन, प्लैनेट का इम्पैक्ट। जैसे होरा नवांश जानती हो ना एस्ट्रोलॉजी में, हाँ हाँ, तो वही होरा नवांश भी यूज करते हैं। थैंक यू सर। यस, आज किसी ने पूछा, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्या एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी जानने के लिए एस्ट्रोलॉजी आना चाहिए? बिल्कुल नहीं, दोनों इंडिविजुअल है। जितना जरूरत पड़ेगा उतना मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, वो सब जरूरत नहीं। सुशीला धीमान जी। जी नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। सर मैं नाहन से हूँ, हिमाचल से। ओ, हिमाचल कहाँ से? नाहन। ओके। जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर 1980 होती है, ठीक है, और अगर वो मेल है तो 18 आता है उसका, तो 18 में से 11 माइनस करेंगे या 8 और 1 को हम अलग अलग मतलब के 18 उसका को सिंगल डिजिट में लेते हैं? सिंगल डिजिट में लीजिए। अच्छा, 18 आ गया, 9 में से 11 में से 9 को माइनस कर दिया, 2 आ गया, ऐसे ही करना है? यस। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि 11 में से 18 में से 11 को माइनस करना है, ऐसे तो नहीं करना ना सर? वो इंडिविजुअल है। 11 माइनस ब्रैकेट, एक्चुअली वाई वाई बाई ब्रैकेट, पूरा वैल्यू कैलकुलेट करके 11 माइनस वाई वाई में स्टार्ट। ठीक, ओके सर, थैंक यू, यही कंफ्यूजन था। सर और कौन है बता। नहीं कौन पूछ रहा है वो सामने आ जाइए, मैं आपको बोल दूंगा। कृष्ण कौन है? कृष्णा कौन पूछा है? किसने पूछा है? जी सर। कशिश कौन है? कशिश है क्या नाम? कशिश आस्कनानी। नहीं हाँ, किसने पूछा? कशिश कौन है? कशिश हाँ जी, आसनानी। हाँ हाँ जी, पूछिए कौन है सर? Sir, how is this different from other numerology? What is exactly is 9 key? You are aware of numerology? Yes, I have done Loshu grid also as well as Vedic numerology. चलिए उसको जब वो आएगा जब बता, तो ये टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर न्यूमरोलॉजी, बिकॉज आप पर्सनल ईयर कंसीडर कर रहे हो। Yes.
वहां पर आप ड्राइवर के साथ कॉम्बिनेशन देख रहे हो, वहाँ परसेंटेज देख रहे हो, तो वो जो है इम्पैक्ट 9 स्टार नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ 9 हाउसेस होते हैं। 9 नंबर से 9 हाउसेस, houses that came in Rashi, zodiac sign. नहीं, वो हाउसेस जो 9 वो क्या बोलते हैं लोशोगिड है, लोशोगिड के 9 बॉक्सेस हैं, तो 9 बॉक्सेस आर 9 हाउसेस। लाइफ के कॉन्टेक्स्ट को उसको देखते एंड वी कंसीडर इन व्हाट जो वास्तु की जो साइकिल है उसको हम कंसीडर करते हैं उस हाउसेस को देखते ऑन द करंट सिनेरियो ऑफ द लाइफ। इवन इट में भी इन पर्सनली हो सकता है, महादशा में हो सकता है, अंतदशा में, पत्यंतर दशा में हो सकता है, सूक्ष्म दशा में, होरा में हो सकता है, नवांश में हो सकता है, एवरीवेयर वी कैन दैट। It looks different, na? 9 की name just attracts a lot. जी, सोच समझ के नाम दिए उसको। जी, यानी Thank you. हमने लिया चाइनीज सिस्टम, ये मतलब Chinese. एनर्जीज। 9 मीन 9 हाउस है, House ये energy. 9 या हाउस It is like a house energy. यस 9 हाउसेस होते हैं इस एनर्जीज। मतलब की वो क्या बोलते हैं की क्या है एक्यूपेशन में 2 तरह की एनर्जी उसको हमने कंसीडर, इसलिए उसको मैं सलाम 9 की स्टार में। हाँ जी, वेलकम। मंजू जी। नमस्ते सर, मैं मंजू बोल रही हूँ, मैं पटियाला पंजाब से बोल रही हूँ। हाँ जी सर मेरा सवाल ये था कि जैसे मेरा बर्थ 31 जनवरी 1986 को रात के 3 बजे हुआ है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 फरवरी 1986 को सुबह 3 बजे हुआ है, तो मैं कौन सी डेट ऑफ बर्थ दूंगी? एक सेकंड, मैं एक बार लिख लेता हूँ। किसी की आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ क्या थी आपकी? सर 31 जनवरी 1986। 31 जनवरी, हाँ जी 1986 1986 रात के 3 बजे। 3 बजे मतलब जी, मतलब 1 फरवरी 1986 के सुबह 3 बजे। हाँ, तो आप फर्स्ट को कंसीडर करो। 1 फरवरी कंसीडर होगा सर? यस, फर्स्ट फरवरी मतलब रात के 12 बजे के बाद नेक्स्ट डे कंसीडर किया जाएगा? यस नेक्स्ट डे कंसीडर बिफोर 12 ठीक है, o'clock प्रीवियस डे। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए जी, होगा शायद ऑलमोस्ट वी आर फिनिश्ड। ठीक सर, सबको हाँ जी, चलिए जी, तो कैसी लगी क्लास आज की? कोई फीडबैक देगा? कुछ सीखा, कुछ नया सीखा या फर्स्ट टाइम सीख रहे हो? क्या आपने कितना पीडीएफ डाउनलोड करना है? चलिए जी, तो कल मिलते हैं शाम को शार्प 4 o'clock। और डोंट आस्क मी फॉर रिकॉर्डिंग, अटेंड कीजिए, ओके? और अटेंड करोगे तो ही मिलेगा, नो रिकॉर्डिंग विल बी शेयर। बाकी जो कुछ सैंपल सेशंस मैंने ऐप में रख दिए हैं, यू कैन गो एंड व्यू फ्रॉम देयर, वो भी इम्पोर्टेंट है मुझे को समझने की, ठीक है? चलिए, सबको नमस्कार। हाँ जी, सबको नमस्कार। जोश होना चाहिए। नमस्ते सर, थैंक यू। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। कल मिस मत करना, कल मिस मत करना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। 21 दिन का वादा निभाना है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार, सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।